वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस कैन मेक एनीवन परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट सेंगे। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, किसी भी चीज को कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको उसको तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक यू गेट इट राइट। एब्सोल्युटली नॉट। आई टेल यू समथिंग इवन बेटर, आपको किसी चीज को तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए कि दैट यू नेवर गेट इट रॉन्ग। Absolutely. So with this inspiration, let us get started with this amazing JPP session. And I hope आप लोग equally excited हो। आपने अपनी शीट कर ली थी, आपको पता होना चाहिए आपकी शीट होती है livedaily.me/JE में, and obviously आपके previous sessions के link में भी वो share होती है, also on the Telegram channels everywhere, even on communities। तो ensure करना कि आप daily basis पे शीट करके आए तो बेहतर होगा, नहीं तो आप अगेन अगर आपने नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो करने की पूरी कोशिश करना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो, वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो बेल आइकन बज जाना चाहिए। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू हियर, माय नेम इज नमो कौल, आई एम द डायरेक्टर एट अनअकैडमी। आई हैव टॉट 1 million plus students. I'm also an EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, but that is not the reason I'm here. The reason I'm here is because I love physics and my job here is to make you all fall in love with physics. कहते हैं ना कि अगर फिजिक्स से प्यार नहीं हुआ तो टीचर की गलती है, फिजिक्स से प्यार नहीं हुआ तो टीचर की गलती है। एंड आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू द नंबर वन टीम ऑफ द कंट्री, जिसको आपने इतना प्यार दिया। ये नंबर वन टीम क्यों है? क्योंकि आज दुनिया में आप ये सोचो, ऐसी शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जिसको YouTube पे 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे देखते हैं, ये वो टीम है। उसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं बच्चों, समथिंग विच विल मेक अस वेरी हैप्पी इज एंश्योर दैट आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर रहे हो और हमें फॉलो कर रहे हो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ठीक है, तो आप इन सब जगहों पे नमो कौल @ आप मुझे फॉलो कर लेना। यूट्यूब और टेलीग्राम पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक। ठीक है, तो ये आप जरूर कर लेना। एंड ऑब्वियसली विद द हैशटैग JEE Live Daily, विद द हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, इस लेक्चर को शेयर भी जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन दब जाना चाहिए। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लिंक है t.me/liveje, t.me/liveje, ये हमारा चैनल का लिंक है। उसके अलावा मैं एक और लिंक दे रहा हूं, t.me/namochat, t.me/namochat। ठीक है, तो इफ यू गो टू दिस, तो यार मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप यहां पे यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम मी। तो अगेन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस, एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट व्यूड टीचर्स इन द कंट्री टुडे, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस गोल्स। खाली IIT JEE में नहीं, खाली अनअकैडमी में नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, 9 लाख बच्चे JEE देते हैं और 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इस डिजिटल वीडियो बुक पे आते हैं, जहां पे 1.0, 2.0, 3.0 सबका कंटेंट है। नो लॉगिन रिक्वायर्ड, नो डाउनलोड रिक्वायर्ड। 80 से 90% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। तो आपको क्या करना है, एक ब्राउजर पे जाना है, सिंपली टाइप करना है livedaily.me/JEE, है ना, एंड जस्ट क्लिक ऑन एनी प्ले बटन, आपका लेक्चर खुल जाएगा, है ना। आपका नोट्स खोल लें, नोट्स खुल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th 12th ऑन योर फिंगर टिप्स। सो नो दिस लिंक, ये आपके पास हमेशा हैंडी होना चाहिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको पिन कर रखा है। उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं, अगर ये गोल्ड माइन है तो बच्चों ये डायमंड माइन है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक डायमंड माइन क्यों है? क्योंकि यार यहां पे आप अपने गुरुओं के साथ थोड़ा और इंटरैक्ट कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा क्लोजली पढ़ाई कर सकते हो। पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग और इंटरैक्शन के जरिए इस प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा पावर है और एक इंटेंसिफाइड एनवायरनमेंट है, जहां पे आप परफॉर्मेंस, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी गेज कर सकते हो। IIT को एग्जैक्टली सिमुलेट कर सकते हो, देख सकते हो आप क्या गलत कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स आर पैक्ड इन दिस प्लेटफॉर्म, एंड इस प्लेटफॉर्म को नंबर वन ये टेक्नोलॉजी नहीं बनाती है, इट इज अ क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टीचर्स विद द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट। व्हाट मेक्स एन अकेडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द टीचर्स हियर। आज आप ये देखिए, इंडिया की नंबर वन टीम अनअकैडमी पे पढ़ाती है, कोटा के टॉप एजुकेटर्स, बंसल्स, वाइब्रेंट न्यूक्लियस, एवरीवन इज हियर। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीचर्स, बिकॉज इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीचर्स, you compromise on the construction of your brain. If you compromise on the construction of your brain, you compromise on your life, and you cannot do that. एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, यहां पे इंडिया के टॉप ऑथर्स भी पढ़ाते हैं। कोटा इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एन अकेडमी। 18+ टॉप ऑथर्स भी आपको यहां पे पढ़ाते हैं, चाहे फिर वो सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रेस्निक हैलिडे वाइले, थॉमस कैलकुलस, श्री बालाजी पब्लिकेशन, यू नेम इट एंड वी हैव इट। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं,
दिस रिजल्टेड इन अ वेरी बिग थिंग। अब सोचो, इंडिया की टॉप टीम, कोटा की टॉप टीम्स, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, रैंक 1 से लेकर रैंक 1000 शायद ही ऐसी कोई रैंक होगी जो इन टीचर्स ने प्रोड्यूस नहीं किया। इन द लेटेस्ट जेई द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ब्रतिन मोहनदल, ये आप में से एक था। अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल पे इसने कुछ महीने पढ़ाई की और फिर ये बच्चा हमारी शरण में आया प्लस में, बहुत इंटेंसिवली, बहुत रेगुलरली इसने सब कुछ किया एंड गॉट द बेस्ट पॉसिबल स्कोर। और ऐसे कई सारे 99.9 प्लस परसेंटाइलर्स अनअकैडमी ने प्रोड्यूस किए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भगवान का खेल है ये। हमने कभी नहीं सोचा था कि 2 साल में, पहले 2 साल ऑनलाइन के में वी वुड हैव प्रोड्यूस सच अ ग्रेट रिजल्ट, एंड अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स अ बिग अफर्मेशन दैट ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है। एंड अगेन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड इट्स अ विन विन। आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप सब ले सकते हैं। 11th, 9th और 10th के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन और 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अगर आप आधा साल लेट हो जाए तो 1.5 ईयर और हाफ अ ईयर का सब्सक्रिप्शन भी है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों दैट इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड नमो एंड नमो लाइव, मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप जब ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी पे। बोथ ऑफ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। फ्री एक्सेस टू स्पेशल क्लासेस, फ्री एक्सेस टू यूसैट। तो यार ये एक फ्री कोड भी है एंड इट्स ऑल्सो अ डिस्काउंट कोड, तो इसके बारे में आप सबको जरूर बता देना। एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इसको गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इट्स ओनली 2100 रुपीज पर मंथ। एक दिन का कॉस्ट खाली 70 रुपए आता है, विच इज लेस देन द कम्यूट कॉस्ट, एंड दिस इज द कॉस्ट फॉर द हाइएस्ट पॉसिबल एजुकेशन दैट यू कैन इमेजिन। एक और चीज बताना चाहता हूं कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द क्लास। अब पेन्स एंड कॉपीज निकाल लो, अब इंटेंसिव प्रैक्टिस होगी। देखते हैं आपने कौन सा क्वेश्चन किया और कौन सा नहीं किया। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। अब बैटमैन हिट्स अ सिक्सर, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्या हो रहा है, एक बैटमैन ने, देखो बैटमैन नहीं बैट्समैन ने, है ना, तो एक बैट्समैन ने ऐसे 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 इसको हिट किया, है ना। क्या गलत हिट कर दिया अपन ने, चलो 1 मिनट रुको, उस बॉल को वापस लाने दो अपन को, है ना। तो एक बैट्समैन ने एवरीवन प्लीज सी, आज थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं। तो एक बैट्समैन ने ऐसे ऐसे एक सिक्सर हिट किया, है ना, समझ में आया ना। तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह गया। तो यार दिस मतलब इसमें तुम अज्यूम करोगे प्रोजेक्टाइल है, तो ऐसे हिट किया, ठीक है। तो जब वो बॉल ऐसे गई और ऐसे हिट करी, देखो फिर से देखो, है ना, देखा तुमने। तो यार जब ये बॉल ऐसे गई तो तुम्हें पता है तुम्हें प्लॉट क्या करना है, तुम्हें वेलोसिटी का प्लॉट नहीं करना, तुम्हें वेलोसिटी वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम्हें खाली वर्टिकल वेलोसिटी का प्लॉट करना है। ठीक है बच्चे, तुम्हें खाली वर्टिकल वेलोसिटी का प्लॉट करना है। कहां गया, हाँ, खाली वर्टिकल वेलोसिटी का प्लॉट करना है ना। तो बेसिकली जब ये बॉल ऐसे जाती है तुम्हें खाली वर्टिकल वेलोसिटी, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा थी, है ना, यहाँ पे ये थी, ये तो कभी चेंज नहीं होगी बेटा, ये तो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये जब यहाँ था तो इसकी एक्स में वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही 0 है, यहाँ पे कोई है यार, यहाँ पे ग्रेविटी है, ये ब्रेक्स लग रहे हैं, ऊपर जाएगा तो ब्रेक्स लगेंगे, कम होगा ये वेक्टर और कम होगा, है ना। फिर यहाँ पे जाके तो बिल्कुल 0 हो गया, बिल्कुल 0 हो गया वेक्टर, है ना। तो आपको क्या प्लॉट करना है बेटा, आपको वेलोसिटी इन y प्लॉट करनी है। ये vy देखो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर ये यहाँ पे बढ़ेगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली दिख रहा है ना यार, दिख रहा है, लीनियरली कम होती है, लीनियरली कम होती है, तो ये कम होगी, फिर ये देखो ये नेगेटिव हो जाएगी, है ना, उतनी जितनी पॉजिटिव थी उतनी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसका ग्राफ होगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, आई कैन सी दिस, सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यार ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना, ये बाकी सब तो बिल्कुल गलत है। स्पीड नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी का प्लॉट है। देखो यहाँ पे देखो जल्दी से, वर्टिकल वेलोसिटी, है ना, विजुअलाइजेशन से देखो, ये वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, और ये हमेशा सेम रह रही है एक्स में, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन, बेटा प्रो लर्निंग यही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन g है, g मतलब 10 है, मतलब यार यहाँ पे वेलोसिटी 10 से कम होती रहेगी हर सेकंड 10 से कम होती रहेगी। देखो यहाँ पे 0 हो गई, फिर खत्म हो गई, ठीक है। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस। तो चलो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, अगर मैंने ये ड्रॉ किया, चलो कोई नहीं, अब इसको मैं सिद्ध भी कर देता हूँ कि यही होगा। इसमें क्या गिवन है, अब देखो इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें गिवन है, फालतू की चीजें गिवन है, कि तुमने बल्ला उठाया, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बैट है, बैट्समैन है तो बैट बना देते हैं, बैट ने बॉल को मारा, है ना, बैट ने बॉल को मारा, कब मारा, t=t1 पे मारा। देखो यहां से तुम्हारा ग्राफ स्टार्ट हुआ, यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन का जन्म हुआ ना। तो यार ये तुमने बैट ने इसको मारा, तो जब बैट ने इसको मारा, जैसे हमने मारा था, तो ये ऐसे 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 से गया। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये पता है कि यार ये यहां से लेकर यहां तक कचरा हो रहा है इसमें, ठीक है ना,
यहां से लेकर यहां तक, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये कहानी फालतू की दे रखी है, वहां पे कहानी फालतू की दे रखी है। T1 इज इक्वल टू T2 तक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो अलग अलग पॉइंट्स पे बना दो इसको, अलग अलग पॉइंट्स पे। थोड़ा बहुत फीलिंग तुम भी ले लो यार, थोड़ा बहुत फीलिंग तुम भी ले लो। तो यार इसका ये वाला एक कंपोनेंट है ना, ये होगा u sin थीटा, फिर ये थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, फिर ये यहाँ पे बढ़ेगा, फिर ये यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें आइडिया तो लग रहा है कि हमेशा कम हो रहा है। ये यहाँ पे वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 10 थी, फिर यार यहाँ पे 5 हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई, फिर यार यहाँ पे -5 हो गई, फिर -10 हो गई। तो हमेशा घट रही है ना वैल्यू, वेलोसिटी है ना, 10 j कैप, 5 j कैप, -5 j कैप, है ना। स्पीड की बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी। स्पीड होती तो ऐसे और ऐसे प्लॉट करते हैं, ये स्पीड है, ये स्पीड के लिए सही होता, ये वेलोसिटी के लिए, है ना। ये ना वर्टिकल वेलोसिटी लिखा है बेटा, अक्षर के साथ चलो, अक्षर के साथ, है ना, वेलोसिटी, ठीक है ना। सो दिस इज वी वाई। अब अगर तुम्हें प्लॉट करना है, अगर तुम्हें ये प्लॉट करना था वी वाई वर्सेस टी, ठीक है ना, वी वाई वर्सेस टी, तो तुम्हें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से कहां हो रहा है। ये इस बाकियों के लिए ग्राफ बनाओगे नहीं, तो तुम बोलोगे ये T1 से तो स्टार्ट होता है, ये T2 पे खत्म हो जाता है ना सर, है ना, T2 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बीच में कहीं T1 और T2 के बीच में कहीं ये क्या टाइम होगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से हो रहा है तो बीच में मैक्सिमम हाइट रीच हुई होगी, है ना। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट होगा T1 + T2/2, है ना। ये तुम निकाल सकते हो उससे, है ना। ये जो टाइम है ना, ये होगा T1, इसका मिड पॉइंट होगा, ये इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट होगा। ये भी तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो 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 देखो, अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अगर खाली y में देखो, खाली y में देखो, तो यार ये एक्सेलरेशन है, x में तो 0 है, ठीक है। तो अगर तुम इसको uy बोलते हो, है ना, इसको uy बोलते हो, तो तुम यार y में खाली इक्वेशन लिख सकते हो, v = u + at। ग्राफ है इसलिए पॉजिटिव लो ऊपर के डायरेक्शन को, ठीक है, पॉजिटिव लो। तो यार vy का ग्राफ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, है ना। और ये vy है, हर जगह vy है ना, तो vy का ग्राफ हो जाएगा अरे यार हल्दी रंग, रुको, हाँ, ये हो जाएगा vy = है ना, कुछ वैल्यू होगी, है ना, मान लो कुछ वैल्यू है, uy - gt। बेटा ये क्या है, ये एक लाइन है ना, इट्स अ लाइन, ठीक है, समझे मेरी बात, इट्स अ लाइन। t = 0 पे देखो, t = T1 पे, है ना, ध्यान से देखो, t = T1 पे इसकी वैल्यू uy होगी, है ना। मतलब ये तुम्हें समझ में आ गया कि लीनियर है, इट्स अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। बट ये T1 से T2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो ऐसे होता, तो बट ये यहाँ पे ऐसा होगा, क्लियर है, ठीक है ना। उससे आइडिया लग जाता है कि लीनियर ग्राफ है। y = mx + c से ये जैसा है, y = mx + c जैसा है, इसमें नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है ना, नेगेटिव स्लोप है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा, बहुत बढ़िया, ठीक है। बट ये यहां से यहां तक डिफाइंड है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, यहां पे आपने देख भी लिया था, ये लीनियरली कम हो रहा है, लीनियरली कम हो रहा है। अब ये लीनियरली कम होना क्या होता है ना, लीनियरली कम होना क्या होता है मैं बताता हूं। ये लीनियरली कम होना होता है, इसे कहते हैं लीनियरली कम होना। ये लाइन से कम हो रहा है ना, लाइन का इक्वेशन है लीनियरली कम होना। अब ये एक्सपोनेंशियली कम होना क्या होता है नमो सर, ये एक्सपोनेंशियली कम, y = e⁻⁻x, x को बढ़ाते रहो, देखो एक्सपोनेंशियली कम होगा, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये फंडे होते हैं यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लीनियरली, और तुम ऐसे ही पूछते हो ना, यूनिफॉर्मली भी इसे कहते हैं, इसे यूनिफॉर्म भी कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम, है ना, घटिया प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में ओके डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या, ओके जस्ट अ मिनट, ओके प्लीज स्टॉप द म्यूजिक, रुको हम म्यूजिक को स्टॉप करते हैं थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। अब सही है, हाँ ओके, चलो, मतलब बाकी सब सही है ना, हाँ ठीक है। आई होप मतलब पहले का समझ में आ गया था ना, पहले का समझ में आ गया था ना, आ गया था ना, ठीक है। आई होप पहले का समझ में आ गया था तुम्हें, हाँ बहुत हार्ड म्यूजिक सॉरी मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिया था, ओके क्लियर है ना, वो गलती से ऑन हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो इसको देखो, अ बॉडी ऑफ मास m, ध्यान से देखो, अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना। तो तुमने उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ठीक है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका। वैसे मुझे थोड़ा सा कमेंट्स में लिख देना कि बेटर था नहीं था, मतलब थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता था। हाउ वाज इट, डिस्टर्बेंस था क्या, बट समझ में सब कुछ आ गया ना तुम्हें,
तुम लोगों को समझ में तो सब कुछ आ गया था ना? ठीक है, मजा आ रहा था, ठीक है। चलने दो म्यूजिक, ओके चलो थोड़ा सा चलने देते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। एक मिनट, एक्सपीरियंस तुम्हारा अच्छा होना चाहिए बस, है ना? ठीक है, चलो इतना रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली, इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, है ना? मतलब तुम समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो, अब यार यहाँ पे देखो एवरीवन, तो यार तुमने इसको ऐसे फेंका, तुम्हें ना ये t इक्वल टू 0 है, तुम्हें बताना है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है बच्चे, है ना? ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी बच्चों? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी, यू नहीं थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है तुम्हें v, है ना? तो वैसे तुमने सारे फॉर्मूले u से रटे हुए हैं, है ना? बट ये v है बेटा, है ना? v है, और तुमने इसको फेंका था थीटा से फेंका था, ठीक है ना? थीटा से फेंका था। तो यार यहाँ पे तुम्हें बस ये बताना है कि यार यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 क्या है, ठीक है? v1 क्या है? ओके ठीक है, रुको एक मिनट, हाँ ओके, v1 से फेंका था, फिर से बंद कर दिया अपन ने, ठीक है? ओके, v1 से फेंका था। v1 थोड़ी कम होगी क्योंकि ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है ना, देखो ऊपर फेंको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ना? सिंपल सी बात है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, है ना? इसको मिटाते, अरे यार रुक जा, कहाँ गया? हाँ ये रहा, रुको एक मिनट। तो ये जो है ना, इसको v1 को थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है? ये थोड़ा छोटा बनाया, ठीक है? ये एट टाइम t इज इक्वल टू t है बेटा, है ना? तुम्हें ये निकालना है, बस ये निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बस ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो यार अगर थोड़ा बहुत हम हिसाब भी लगा लेते हैं यार, देखो t के साथ कम होना चाहिए, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ t। तो यार ये तो नहीं होगा, कॉमन सेंस यार, ये क्या लिखा है? ये v लिखा है, कांस्टेंट तो नहीं रहेगी ना वेलोसिटी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। अरे इतने तो तुम समझदार हो, कुछ कुछ चीजें तुम खुद भी कर दिया करो यार, बोलो रफा दफा कर दिया, ठीक है ना? रफा दफा कर दिया। अब देखो जब तुम t, अब एक और चीज बताता हूं, जब तुम t को 0 रखते हो तो आंसर क्या होना चाहिए, है ना? t को 0 रखते हो तो आंसर v आना चाहिए ना? t को 0 रखोगे तो आंसर v आना चाहिए। इसमें आ रहा है v? नहीं आ रहा है ना? एट t इज इक्वल्स टू 0, देखो ये v आ रहा है क्या, है ना? v² नहीं आ रहा, बिल्कुल कतई नहीं आ रहा, बिल्कुल, है ना? इसमें एक और टर्म आ जाएगा, है ना? 2v² cos थीटा sin थीटा नहीं आएगा, है ना? ये आ रहा है क्या? ये बताओ, ये आ रहा है v? ये शायद आ रहा है, ये शायद आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये दोनों आ रहे हैं। तो चलो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया। देखो समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम समझदार इंसान हो इसलिए बता रहा हूं, है ना? तो तुमने दो तो ऐसे निकाल लिया। अब कुछ बच्चे इसमें भी रिजेक्शन मारेंगे, t इज इक्वल टू u sin थीटा बाई g डालेंगे और फिर देखेंगे वेलोसिटी क्या होगी। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, देखो एलिमिनेशन से करना ना तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, t इज इक्वल टू कैपिटल टाइम ऑफ लाइट, है ना? यहाँ पे जब ये यहाँ पे आके गिरेगा ना, t इज इक्वल टू कैपिटल टाइम ऑफ लाइट, तो इसकी वेलोसिटी फिर से v हो जाएगी, है ना? v से जाता है तो v से गिरता है, v से आता है तो v से गिरता है ना, समझे ना? पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, है ना? समझे मेरी बात? तो ये v से ही गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2v sin थीटा बाई g। तो अल्टीमेटली तुम वैसे भी कर सकते हो, इसमें डाल के देखो, है ना? इसको तुम डाल के देखो क्या आ रहा है ना? v आना चाहिए अगर तुम 2v sin थीटा बाई g डालोगे, है ना? तो इसमें तुम डालो 2v sin थीटा बाई g, है ना? 2v sin थीटा इंटू g, है ना? आ रहा है कैसे? इससे आ जाना चाहिए, हाँ दोनों में डालोगे तो आ जाएगा, मतलब आई थिंक एलिमिनेट हो जाएगा, बट तुम्हें नहीं करना। चलो अब करके दिखा देता हूं ना, लेट मी टेल यू द सोल्यूशन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सोल्यूशन भी होगा इसका, ठीक है? एवरीवन लुक एट दिस। तो यार अब ये ऐसे 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 जा रहा है, तो यार इसमें यहाँ पे ग्रेविटी क्या लग रही है? g। यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ना? सबको समझ में आ गया? तो बेटा x और y में अलग अलग देखो, नजरिया बदलो, ठीक है ना? तो जब आप इस वेलोसिटी को तोड़ोगे तो यार ये वेलोसिटी हमेशा v cos थीटा रहेगी, ये कभी नहीं बदलती नमो सर, ये x में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये कभी नहीं बदलती। तो यार ये भी प्यारी सी वेलोसिटी यहाँ पे v cos थीटा होगी, ठीक है ना? ये कभी नहीं बदलती, ठीक है ना? बट इसमें ब्रेक्स लग रहे हैं तो यार ये थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ पे, मतलब इन द सेंस कि ये ज्यादा थी, है ना? ये तुम्हारा ux था, ये तुम्हारा uy होगा v sin थीटा, क्योंकि v दे रखा है, u देना चाहिए था इनको वैसे, है ना? कायदे से u देना चाहिए था, इसीलिए हमें ये v1 लेना पड़ा फालतू में, ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा ux, है ना? और इसको ले लो vy, ठीक है? ये तुम्हारा uy है, ये vy है,
समझे मेरी बात? बहुत सिंपल। तो तुमने ये लिख दिया है ना, बस अब y में ये निकाल लो यार, ये दोनों आ गए, तुम्हारा v1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो vy, y में तुमने क्या किया, y में तुमने लिखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन तुम अप्लाई कर दोगे टेकिंग द अपर डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है ना, समझे मेरी बात? मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे vy हो जाती है ना, एट t इज इक्वल्स टू t, ये t इज इक्वल्स टू 0 है ना। आई होप आपको ये चीज़ दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक। और ऑब्वियसली इस पर एक ग्रेविटी भी लग रही है, तो यार यहाँ पे ये क्या है, v साइन थीटा। तो चलो ये लगाओ इस पर, लगाओ इसमें। तो जब तुम लगाओगे तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल्स टू v साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि g नीचे लग रहा है ना, तो ये vy आ गया, ये vy आ गया। vx क्या है, vx ये है, ये vy है तो ये vx है ना, ये vy है तो ये vx है। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू t पे ये vy है, और vx तो कांस्टेंट रहेगा। vx क्या रहेगा जल्दी से बताओ, vx रहेगा तुम्हारा v cos थीटा। ठीक है, अब यार इससे v निकाल लो यार, इसका अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तुम्हारा v1 होगा, खत्म है ना, खत्म। या ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा v1 है ना, इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है ना, vx vy, तो v1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर वाला फंडा। ठीक है, लगा दो, बस ये निकालना था। ये तो कांस्टेंट रहता है ना, ये निकाल लिया तुमने, समझ में आ गया ना तुम्हें? ये तुमने पहले भी कर रखा था। देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा एट एनी टाइम t, देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से v1 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ है ना, इसका स्क्वायर मारो v cos थीटा। वैसे पता है कुछ टाइम के बाद ना तुम भी ऑसम हो जाओगे, मतलब तुम डायरेक्टली लिख दोगे, ये यहीं पर लिख दोगे, ये v sin थीटा, ये v sin थीटा माइनस जी टी, क्योंकि यहाँ पे g लग रहा है ना, तुम खुद ही लिख देते, 0 से t जा रहे हो ना, v sin थीटा माइनस जी टी, और फिर तुम ये डायरेक्टली कर देते है ना। जैसे मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता, मतलब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लिख रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं ऐसे करता, तो ये हो जाता v sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, हाँ बस कुछ नहीं है, अब इसको बस करो, सॉल्व करो इसको। तो यार ये देखो क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यार यहाँ पे आएगा 2v जी टी साइन थीटा, है ना। ये आ रहा है, ये कोई टर्म है क्या? अरे यार अपन भी अनाड़ी लोग हैं यार, प्लस 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 है, ठीक है ना, सही है सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, और मजा आ रहा है तो प्लीज शेयर करते रहो, मजा आ रहा है तो शेयर करते रहो, ठीक है। हैशटैग प्रोजेक्टाइल मोशन, काफी म्यूजिकल हो गया दो, ठीक है, बट कमेंट्स में जरूर लिखना, नीचे जब एंड हो जाए ना वीडियो तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि कैसा था, मतलब वो वाला पार्ट, तो उसको देखेंगे फिर हम, है ना। आगे बढ़ते हैं, velocity of a stone projected like this, यहां से आया है ना, velocity of a stone projected 2 seconds before it reaches the maximum height, 2 seconds before it reaches the maximum height makes an angle of 53 degrees with the horizontal, then the velocity at the highest point will be। अब देखो बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। I'll tell you method 1, would I use method 1? No, मैं method 1 यूज नहीं करता क्योंकि वो मेरे लिए रिस्की होता, मैंने उससे बेटर विजुअलाइजेशन कर लिया था। मेथड 2 पे आएंगे, पहले मेथड 1 देख लो, ठीक है। दिस इज जेई लाइव डेली 2.0, तो ऑब्वियसली बात है हम 2 मेथड्स करेंगे, लास्ट टाइम हमने 1 मेथड किया था, ये प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं वैसे हम, तो इसका मेथड 1 देख लीजिए, ठीक है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस बट इट इज अ गुड मेथड, है ना, तुम्हारी कमांड फिजिक्स पे बढ़ेगी इससे, ठीक है। वो ये बोलना चाह रहा है कि 2 सेकेंड पहले, मतलब जब इसका एंगल यहां पे 53 डिग्रीज था, कभी कहीं ना कहीं 53 डिग्रीज था इसका एंगल, है ना, ये बोल रहा है ना, 2 seconds बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, 2 seconds बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, समझे मेरी बात। वो ये बोल रहा है 2 seconds, यहां से यहां तक वो बोल रहा है 2 सेकेंड लगे, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, वो बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक इसको 2 seconds लगे, 2 सेकेंड लगे, समझे, 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं अपन, है ना।
2 सेकंड लगे। तो यार अगर 2 सेकंड लगे, अब देखो मैं इसको रॉकस्टार की तरह सॉल्व करना चाहता हूं, अगर 2 सेकंड लगे तो यार मेरी एक बात मानना, ये क्या है जी, ये क्या है 10 मीटर्स पर सेकंड मतलब 10 मीटर्स पर सेकंड कम करेगा ये, है ना, अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी तो। बस थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, तुम्हें ये बताना है ये क्या वेलोसिटी होगी, है ना, तुम्हें ये बताना है ये क्या वेलोसिटी होगी, है ना। यू वांट टू फाइंड दिस वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विद द हॉरिजॉन्टल, देन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तुम्हें ये वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। अब देखो कितना अच्छी तरीके से तुम इसको कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, ये तरीका बच्चों को मुश्किल लगेगा, बट मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा तरीका बता रहा हूं बेटा। अगर मैं इसको कितने से फेंकूंगा कि ये रेस्ट पे आ जाएगी, वर्टिकल मोशन में कितने से फेंकूं कि ये रेस्ट पे आ जाए, कितने से फेंकूं सर, 20 से फेंको, 20 से फेंको ऊपर, 20 से फेंको, क्योंकि यार ये 10 है, ये 10 से कम करेगा, एवरी सेकंड 10 से कम करेगा। आप 20 से फेंकोगे ना, एक सेकंड में 10 हो जाएगी, फिर दूसरे सेकंड में 0 हो जाएगी, बस दैट्स इट। क्योंकि देखो यहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, यहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, इसको देखो बस 0 हो रही है। अगर 2 सेकंड में 0 हुई तो देखो ये y में 2 सेकंड में 0 हुई तो ये 20 होगी ना, ठीक है। रॉक स्टार तरीका है बेटा, ये रॉक स्टार तरीका, ठीक है ना। अब मान लो कि ये वेलोसिटी, ध्यान से देखना, मान लो ये वेलोसिटी v थी, मान लो ये वेलोसिटी v थी, ये बाप वेलोसिटी थी, इसका एक कंपोनेंट है, इसका एक मियर कंपोनेंट है ये, ठीक है ना, समझे मेरी बात, समझे ना मेरी बात। तो तुमने 20 कैसे लिखा, 20 कैसे लिखा, ये 20 कैसे आया, है ना, ये 20 ऐसा आया कि तुमने y में लिखा, है ना, y में लिखा कि यार y में इसकी वेलोसिटी यहां से, है ना, vy, है ना, और फिर यहाँ पे 0 हो जा रही है ना, uy ले लो इसको, uy, है ना, इसको uy ले लो, चलो इसको u ले लो बेटा, इसको u ले लो, है ना, इसको u ही ले लो, यहाँ पे बोल लो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, है ना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए यही स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो तुमने इसको u ले लिया, तो एवरीवन प्लीज सी, है ना, तो तुमने इसको बोला ये vy है, ये 0 है, और ये टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स लग रहा है। तो यार तुमने बस यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दिया, है ना, इससे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, इससे तुम्हारा 20 आ जाएगा, जो तुमने डायरेक्टली लिखा ना। पहले देखो नोट्स के लिए लिख रहा हूं, बट तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया, ठीक है। vy देखो ये 0 हो रहा है ना, vy 0 हो रहा है, तो इसको तुमने लिखा 0, है ना। u क्या था, u था तुम्हारा uy, अरे यार कचरा बहुत करना पड़ता है अपन को ना, uy माइनस 10t, है ना, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, uy 20, ठीक है, 20 ऐसे आ गया 20, ठीक है ना। अब यार ये जो 20 आया, ये जो 20 आया, इसका मतलब तुमने ये वेलोसिटी निकाल ली, और यार ये तो सेम ही रहती है ना, अरे यार ये तो सेम ही रहती है ना बच्चे, ये वाली वेलोसिटी तो हमेशा सेम ही रहती है ना ux तो हमेशा सेम ही रहती है, क्योंकि यार यहाँ पे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर तुमने ये निकाल लिया तो ये निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 15 आंसर आ गया 15, क्योंकि देखो अब देखो इसमें से, अब तुम इसमें से आओगे, इस पे आओ, इस पे प्रॉपरली आओ, है ना, इस पे प्रॉपरली आओ, तो तुम क्या लिखोगे, u cos 53, है ना, इसको ux ले लो, और यार ये भी ux के बराबर ही रहेगी, तुम्हारा आंसर ux हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लिखोगे u cos 53 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ux विच इज ऑल्सो योर आंसर, ठीक है। एक चीज लिखोगे u sin 53 डिग्रीज इज ये कचरा जो तुमने निकाला है, बस यहां से u आया, यहां पे ये डालो, काम खत्म, मैथ्स, सिंपल मैथ, ठीक है। कितना आसानी से तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बट अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, मैं बता रहा हूं, हर बच्चे को ये मेथड पसंद नहीं आएगा। सेकंड मेथड में तुम मतलब यू विल स्टार्ट लविंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो देखो मेरे को पता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो तुमने ये लिखा, अब इसको या तो डिवाइड कर लो या तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, है ना। डिवाइड भी कर सकते हो वैसे ना, डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि tan 53 is 20 by ux, तो ux ही निकालना था तुम्हें, बट हाँ दोनों निकाल लेते हैं, दोनों चीजें निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा जल्दी से देखते हैं। तो यार इसको देखो, इस 1 और 2 से तुम दोनों चीजें सॉल्व कर लोगे, है ना। अब तुम क्या करोगे जल्दी से बताओ, u sin 53, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 25, तो ये u आ गया तुम्हारा 25, u आ गया तुम्हारा 25, है ना। तो चलो जल्दी से, योर आंसर इज ux which is u cos 53, which is u cos 53 ये क्या होगा 3/5, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है ना, ये आ जाएगा 15, ठीक है ना। 15 कैसे आया, क्योंकि तुमने 25 यहाँ पे डाला, 15 मीटर्स पर सेकेंड,
15 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये 15 आ गया, ये 15 ही रहेगा। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ओके, नाउ एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट द सेकंड मेथड। आई लाइक दिस मेथड, मुझे बहुत पसंद है। अब ना तुम्हें ये देखो, देखो ये क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, अब देखो तुमने इस क्वेश्चन को प्रोजेक्टाइल मोशन का घटिया सवाल बना दोगे तुम, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने यहां से स्टार्ट किया, किसी तो एंगल से स्टार्ट किया, है ना, कोई तो एंगल था इनिशियली, तुम्हें नहीं पता कौन सा एंगल था। फिर वो ये बोल रहा है कि वो यहां पे पहुंचता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचता है, उससे 2 सेकंड पहले, उससे 2 सेकंड पहले, एवरीवन प्लीज सी, उससे 2 सेकंड पहले उसका जो एंगल बन रहा था वो था 53 डिग्रीज, वो था 53 डिग्रीज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो था 53 डिग्रीज। ऐसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, ये थोड़ा अच्छा नहीं है फिगर, है ना। 2 सेकंड पहले टॉप मोस्ट पॉइंट से पहुंचने के से पहले उसका जो एंगल था, तो बेसिकली इसको t इज इक्वल टू 0 ले लो, इसको तुम t इज इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है ना, समझे मेरी बात। मान लो ये मतलब ये t इज इक्वल टू -1 है, मतलब ये ये पास्ट है तुम्हारा, है ना, तुम यहां से ही देख रहे हो, तुम्हें यहीं से देखना है। और यार यहां पे तुम्हें ये गिवन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट दे रखा है तुम्हें, देखो ये तुमने ड्रॉ कर लिया, ये 53 डिग्रीज है, ये इसको तुम u ले लो, इसको तुम u ले लो, तो यार यहां से यहां तक तुम्हें कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक तुम्हें कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक तुम्हें लगे 2 सेकंड, 2 सेकंड लगे, तो यार यहां से 2 सेकंड लगे, तो ये यहां पे आने पे भी 2 सेकंड लगेंगे। तो मैं बोलता हूं कि यार तुम ये देखो ही मत, है ना यार, ये बेटर रहेगा क्या, हाँ मैं बोलता हूं कि तुम ये देखो ही मत, तुम तो इतना ही देखो, तुम ये प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे वाला देखो ही मत, है ना, ठीक है, बहुत गलत चीज है, ऐसे ऐसे है ना, तुम इसको देखो ही मत, तुम यहां से देखो इसको, ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तुम यहां से देखो, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही पार्ट हो गया। तुमने इसको यहीं से देखा, तुमने बोला चलो इसको जमीन बना लेते हैं, है ना, इसको बोलोगे नमो सर मुझे तो इतना ही एनालाइज करना है, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है, मुझे तो तय एनालाइज करना है ये। फिर बेटा इसकी टाइम ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 4, टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, सबको पता है ना, ये क्या होता है u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी, वर्टिकल मोशन से इंस्पायर्ड, ठीक है, वर्टिकल मोशन से इंस्पायर्ड, ठीक है ना। तो यार ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। अब तुम्हें बस इस प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हें बस एक चीज निकालनी है, टाइम ऑफ लाइट तुम्हें गिवन है, तुम्हें इसका मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है ना। तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है ना, अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये क्या होता है u cos थीटा, या cos 53 लिख दो यार, है ना, cos 53, ये कितना होता है u cos 53 डिग्रीज, और यार ये क्या होगा u sin 53 डिग्रीज, यार ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यार ये यहां पे भी यही होगा u cos 53 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन होता है बट यहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यार तुम्हारा आंसर है u cos 53, भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है, तुम्हारा आंसर है, योर आंसर इज u cos 53 डिग्रीज। अपन u cos 53 डिग्री निकालेंगे, ठीक है, अपन u cos 53 डिग्री निकालेंगे और कुछ नहीं। अब यार टाइम ऑफ लाइट से तुम वो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो यार, थीटा दे रखा है, u निकालना है तुम्हें, बेसिकली u निकालना है ना, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का u निकालना है ना। अब तुम यार यहां से इसको पकड़ लो, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, ये क्या है, टाइम ऑफ लाइट इज 4, व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट, 2u sin थीटा बाय g इज 4, या 2uy बाय g, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तुमने ये लिख दिया तो वहां से u आ जाएगा ना, देखो जल्दी जल्दी करो अब इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू यू इंटू 10, है ना, साइन थीटा क्या है, साइन 53 डिग्रीज, साइन 53 डिग्रीज क्या होगा 4/5 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो जैसे तुमने ये किया तो देखो तुम्हारे यहां से 25 आ जाना चाहिए, देखो इसको कैंसिल किया, ये 5 से गया तो ये तुम्हारा u कितना आ गया 25। प्लीज माइंड इट, ये तुम्हारा आंसर नहीं है ना, ये u तुम्हारा आंसर नहीं है, तुम्हारा आंसर है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, बट योर आंसर इज, लिखो यहां पे, योर आंसर इज u cos 53 degrees which is u into 3/5 which is 15. This is your answer, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, this is your answer, 15 is your answer, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आई होप यू लाइक दिस, ठीक है, मजा आया तो प्लीज, अरे लाइक का बटन नहीं दबाने तुम लोग यार, अभी तक 1000 लाइक नहीं हुआ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
दिस इज गुड, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है। और ये कई बार आ चुका है तो यार इस पे ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें बच्चे एकदम से देख के डर भी जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर ने तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, इनकी मैक्सिमम हाइट सेम है, इसकी मैक्सिमम हाइट सेम है, और तुम्हें समहाउ ये बताना है कि किसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ux, किसकी ux तुम्हें ज्यादा थी, तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में ux बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, हाईएस्ट फर्स्ट, तो तुम्हें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पहली चीज बेटा, पहली चीज, अगर इनकी मैक्सिमम हाइट सेम थी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगी। नहीं आया समझ में? नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, बट मैं टेस्ट कर रहा था कि तुम लोग पकड़ पाओगे या नहीं। तो यार याद करो वो फॉर्मूले, याद करो वो फॉर्मूले। तो यार हर एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक यू कॉस थीटा होता था, याद है, ux होता था, और एक uy होता था, है ना, u cos थीटा, u sin थीटा, है ना, ये सबका होता था। अभी 4 डिफरेंट प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये 1 है ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला 2 है ना, ब्लैक वाला 3 है, ये रेड वाला 4 है, ठीक है ना। तो ये 4 डिफरेंट प्रोजेक्टाइल मोशन है, सबकी मैक्सिमम हाइट सेम है, ठीक है, सबकी मैक्सिमम हाइट सेम है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि सबकी h सेम है, तो तुम बोलोगे h1 इज इक्वल्स टू h2 इज इक्वल्स टू h3 इज इक्वल्स टू h4। बट आपके माइंड में एक फॉर्मूला भी था जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था, वर्टिकल मोशन से मैंने बोला था ना, वर्टिकल मोशन से आप प्रोजेक्टाइल मोशन का ये निकाल सकते हो। तो वो क्या होता था, uy²/2g। तो मतलब अगर सबका h सेम है तो सबका uy सेम है, सबका uy सेम है ना, वर्टिकल वेलोसिटी सबकी सेम है। और देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2uy/g। बेटा समझे मेरी बात? अब देखो एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें समझ में आ गया कि यार ये सबका सेम है, अगर ये सबका सेम है तो यार ये भी सबका सेम होगा, समझे ना मेरी बात, uy सबका सेम होगा, और अगर सबका uy सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, है ना, है ना, समझे मेरी बात। तो इस फॉर्मूले को देख के आपको यह समझ में आ गया कि सारी फुटबॉलें एक साथ अगर तुमने उसको शूट किया है, देखो फर्क नहीं पड़ता किस यू से शूट किया है, क्योंकि uy सबकी सेम है, ux सबके डिफरेंट है, अलग अलग वेलोसिटी से शूट किया, बट क्योंकि सब एक ही हाइट पे जा रही हैं तो यार सबका uy वाला कंपोनेंट सेम था, सबका uy वाला कंपोनेंट सेम था, एक ऐसे गई एक ऐसे गई, तो सबका मैक्सिमम हाइट सेम था, तो सबका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम था। मतलब सारी फुटबॉलें एक साथ हिट करी, एक साथ ग्राउंड पे हिट करी, है ना। तो चलो एक चीज तो सिद्ध हो गई, ये आपको दिख गया तो आपने लिख दिया, ये आपको दिख गया तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये यहां से तुम वैसे कैसे आते हैं, तुम लिखते हो uy1²। मैं आपके लिए पूरा लॉन्ग कट में लिख देता हूं, ठीक है, कि किसी को गलती से भी डाउट ना हो, ठीक है, क्योंकि यार ये सब चीजें ना किताबों में कम लिखी होती हैं, इसलिए तुम्हें बता देता हूं, uy4²/2g, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यार यहां से एक चीज समझ में आई, uy1 इज इक्वल्स टू uy2 इज इक्वल्स टू uy3 इज इक्वल्स टू uy4। क्योंकि ऐसा है तो अब 2 मतलब अगर मैं इसे 2/g से मल्टीप्लाई कर दूं सब चीजों को, है ना, अगर 2/g से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, है ना, 2/g से मल्टीप्लाई कर दिया, 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 तो सबकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो गई, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t3 इज इक्वल्स टू t4। कितना प्यार से आ गया, ठीक है ना, कितना प्यार से आ गया। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए था, ठीक है ना। h क्या होता था, u² sin² थीटा, uy क्या था, u sin थीटा, u² sin² थीटा/2g, ये क्या था 2u sin θ/g, है ना, 2uy/g। तो यार ये आपने रिलेट कर दिया, मैक्सिमम हाइट सेम थी, मैक्सिमम हाइट सबकी सेम है, ओके सबकी सेम है, तो uy1 सबका uy1 uy2 ये सबका सेम होगा। अगर ये सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका सेम होगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, काम खत्म, ठीक है। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो यार ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब रेंज क्या होता है, रेंज में फंडा सिंपल है, याद है रेंज मैंने तुम्हें कैसे बताया था, रेंज में स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा दो। रेंज होता है यूनिफॉर्म मोशन, रेंज होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यहाँ पे अगर तुम लाइट फेंकोगे तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, u cos थीटा से चलता है ना, इसकी शैडो u cos थीटा से चलेगी, है ना, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एक और फॉर्मूला, यहाँ पे आओ, एक और फॉर्मूला,
रेंज इज इक्वल्स टू यू एक्स टी। अब यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें तुम्हें मैंने सारी चीजें बता दी, जो नहीं पूछी थी वो भी बता दी। बट अब सुनो, प्लीज सुनना मेरी बात। अब तुम्हें दिख रहा है, यहां से दिख रहा है मेरे बच्चे, ये देखो ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है। समझ में आया ना सबको? समझ में आ गया ना? रुको एक मिनट फिर से बता देता हूं। ये R1 है, ठीक है, ये तुम्हारा R2 है, सिमिलरली ये तुम्हारा R3 हो जाएगा और ये तुम्हारा R4 हो जाएगा। तो इसको देख के तुमने क्या मार्क करा? इसको देख के तुमने क्या मार्क किया? तुम्हें यूएक्स में बताना है, ux1 ux2 सबकी ux1 अलग है, uy सबकी सेम है, ux1 ux2 है ना, ये सबकी सेम है। इसको बोल दो दिस इज uy, बट ux सबकी सेम है, सबकी डिफरेंट होगी। क्योंकि अब तुमने यहां से देखा, तुमने बोला R4 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। सबका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, सबका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, जिसको T ले लो T ले लो, है ना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये क्या हो गया तुम्हारा ux4 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि T1 T2 सब सेम है ना, ux2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये क्या हो जाएगा ये भाई साहब आ गए बीच में, ठीक है, ux1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि T1 T2 ये सबका सेम है, ठीक है, सबका सेम है, तो आपने सब मार्क कर दिया, तो ये कट गया, है ना। ये तो बेसिकली अगर रेंज ज्यादा है तो ux ज्यादा होगी, तो इसकी 4 की ज्यादा थी, 4 की सबसे ज्यादा थी। 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? यहाँ देख लो, ux4 is greater than ux3 is greater than ux2 is greater than ux1। मैंने बेबी स्टेप्स में किया है कि सबको समझ में आ जाए, मैंने बेबी स्टेप्स में किया है कि सबको समझ में आ जाए। बट इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। 4 फुटबॉल है, सबकी मैक्सिमम हाइट सेम थी, मैक्सिमम हाइट सेम थी तो uy सेम थी, uy सेम थी तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम थी, मतलब सब सेम हाइट तक गए, सब सेम टाइम पे गिरे, बट सबकी रेंज किसी की ज्यादा थी, किसी की कम थी, मतलब ux वेरी कर रहा था, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैं तुम्हारे लिए एक बार ब्लैक स्क्रीन पे तुम्हें दिखा देता हूं कि यार ऐसे 4 फुटबॉलें थी, ध्यान से सुनो, है ना, रुको, है ना। तो 4 फुटबॉलें थी, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, है ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना। अब इसमें ना मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुमने इसको सबको uy सेम दी थी, ये सबको तुमने uy सेम दी थी, ठीक है। बट सारी फुटबॉलों में तुमने ये एक को कम दी, मतलब 1 2 3 4, है ना, इसको ये ज्यादा दे दी, इसको और ज्यादा दे दी, इसको भयंकर दे दी, ठीक है, भयंकर दे दी। तो अल्टीमेटली ये इनका जो टाइम है, देखो नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये यहां तक जाएगा, इसकी रेंज यहां तक होगी, इसकी रेंज ज्यादा होगी, है ना, बट टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, ये और ज्यादा होगी, ये और ज्यादा होगी, ऐसे ऐसे होगा सीन, ठीक है, क्योंकि ux ज्यादा है। तो ये 4 केसेस थे, विजुअलाइज कर लो यार, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओके, 4 बॉडीज, यार इसमें ना मैं करना ही नहीं चाहता कुछ, आई रियली डोंट वांट टू डू दिस प्रॉब्लम। किसकी सबसे कम रेंज होगी? 45 डिग्री की तो मैक्स होती है, 30 डिग्री 60 डिग्री पे सेम होती है, तो सबसे ज्यादा वाला तो सवाल ही नहीं आता इसमें, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक ही बचा P, क्योंकि ये PQRS है बेटा, है ना, ये P है तुम्हारा, लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, रुको, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा S है, तो तुम्हारा आंसर है P, है ना। ऑड वन आउट से ही कर दिया तुमने, 45 पे तो मैक्स होती है। तो एवरीवन प्लीज सी, वैसे फॉर्मूला ये इसका ब्लाइंड तरीका है करने का, है ना, इनटू sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो ये जिसका मैक्स होगा, ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्रीज हाफ होता है, ठीक है ना, और साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्रीज होता है साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्रीज, ये सेम आएगा, ठीक है ना, निकाल लेना, ये तुम्हारा √3/2 आ जाएगा, है ना, है ना। तो इस पे सेम आती है, साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्रीज, ये तुम्हारा आ जाता है 1, ये आ जाएगा तुम्हारा हाफ। बेटा ये मिनिमम है,
दिस इज द मिनिमम, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज माय वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम? मैं क्या करता हूं, हमें तुम सबको पता है यार, तुम सबको पता है, मैं बना देता हूं इसको, है ना, मुझे टाइम नहीं लगता बनाने में, तो मैं विजुअल करता हूं मामला, ठीक है। मुझे पता है कि यार 0 डिग्रीज पे रेंज 0 होती है, 90 डिग्री पे भी 0 होती है, रेंज 0 होती है, सबसे कम रेंज, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी पता है मैक्सिमम रेंज के लिए भाई तुम्हारा बहुत आगे चल जाता है ना, मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है, बड़ा नेचुरल है, बीच में मारो बहुत दूर जाएगी, ठीक है। तो यार ये तुम्हारा आर मैक्स होता है, 45 डिग्री पे होता है ये, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली मतलब 0 से 45 बढ़ती है रेंज, 0 डिग्री 10 डिग्री ऐसे ना बढ़ती रहती है। उसके बाद 15 डिग्री यहाँ पे कहीं आएगा, 15 डिग्री यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 30 डिग्री यहाँ पे कहीं आएगा, उसके बाद 45 डिग्री आता है ना। तो तुम पानी की मतलब पाइप को ऐसे ऐसे करोगे ना, तो तुम देखोगे बढ़ेगी रेंज, बढ़ेगी 45 तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर से कम होने लगेगी, है ना। 45 क्या, उसके नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, उसके नेक्स्ट आएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। ड्रॉ कर दो यार, खत्म, मतलब करना ही नहीं था ये सब, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ऑसम, चलो ग्रेट 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 यार, मजा आया तो प्लीज शेयर करना इसको, है ना। नेक्स्ट सवाल, अब यार ये भी वैसा ही है कि किलर विजुअलाइजेशन एंड नो मैथ नो मैथ। तो इसमें तुम्हें ये बता रखा है कि ये जो डॉटेड लाइन है, ध्यान से देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअल विदाउट एयर फ्रिक्शन है, ठीक है, ये आइडियल है, ये वैक्यूम में है। तुमने अगर प्रोजेक्टाइल को वैक्यूम में, जो हम करते हैं, ये वैक्यूम में तुमने प्रोजेक्टाइल को शूट किया, तो ये इसका पाथ था, ये इसका पाथ ऐसे था आइडियल, जो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो, पैराबोला होगा वो, है ना। इट इज गिवन बाय द डॉटेड लाइन, ठीक है। इफ द एयर एग्जिस्ट, अब तुमने एयर भी डाल दी, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, समझे ना। अब तुम्हें बताना है कि अगर तुमने एयर डाल दी तो जो पहले चीज ऐसे जा रही थी अब वो कैसे जाएगी। मैंने एक चीज बताई थी ना, तुझे याद नहीं तुम लोगों को, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर ये वो डॉटेड वाला केस है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर ये वो डॉटेड वाला केस है, आइडियल वाला केस है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम हाइट ये है, रेंज ये है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एयर रेजिस्टेंस में मैक्सिमम हाइट भी कम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस लगता है, मैक्सिमम हाइट भी कम होती है और रेंज भी कम होती है। अरे यार एनर्जी लॉस हो रहा है यार, तेरी यूएक्स भी कम होगी, योर यूएक्स विल आल्सो रिड्यूस, समझो ना। एयर रेजिस्टेंस की वजह से तुम्हारा जो यूएक्स जो कांस्टेंट था वो भी रिड्यूस होगा, है ना, और वाई वाला भी रिड्यूस होगा, तो कम ही करेगा ना यार, मैक्सिमम हाइट को भी कम करेगा, रेंज को भी कम करेगा, कॉमन सेंस की बात है ना। तो यार इसका एच भी कम होता है, रेंज भी कम होता है, तो यार ये एयर के साथ है, ये वैक्यूम, बस इतना से याद रखना था, इतनी सी बात थी, है ना। तो यार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, है ना, बी फॉर बेस्ट, इसको घर ले चलते हैं अपन। अब ये थोड़ा सा ना डिस्को डांस था यार, ए बी बी ए, है ना, मतलब तुम्हारा आंसर बी है, ठीक है तो होता ही है ना, बी केयरफुल। तो यार इसको देखो, तो डॉटेड लाइन, अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये डॉटेड लाइन है पैराबोलिक, है ना, मतलब ये एयर के बिना है। अब इसमें ना दो फंडे होते हैं, दो तीन फंडे होते हैं कि स्टोक्स ड्रैग, ये स्टोक्स लॉ तो तुम पढ़ोगे, और क्वाड्रेटिक ड्रैग, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक ड्रैग मतलब ज्यादा एयर फ्रिक्शन इसमें क्या है, लीनियरली लगता है, मतलब अगर तुम्हारी वेलोसिटी, इसमें फंडा ये होता है कि अगर तुम्हारी लेट्स से वेलोसिटी v है ना, तो योर एयर फ्रिक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जो फ्रिक्शन लगेगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर, है ना, तो अगर वेलोसिटी 100 है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वेलोसिटी 100 है तो एयर फ्रिक्शन सम कांस्टेंट इनटू 100 लगेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, बट इसमें इनटू 10,000 लगेगा, मतलब इसमें और ज्यादा एयर फ्रिक्शन है, ठीक है ना, तो इसलिए क्वाड्रेटिक ड्रैग और भी कम होता है, ठीक है। ये फंडे बाद में तुम सीखोगे अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर और ये सब मतलब करोगे यार। तो अगेन आई हैव डन दिस, एक बार मैंने किया था, मतलब बट अगेन सिंपल है मैथमेटिकली सिंपल नहीं है वो, उसमें मैथ्स आ जाती है, वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व निकलता है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर तुम v लोगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, मतलब इट्स नॉट अ पैराबोला, देन लुक्स लाइक अ पैराबोला, इट्स नॉट, ठीक है। अब जैसे ये भी पैराबोला दिखता है, देखो ये भी पैराबोला दिखता है ना, बट ये पैराबोला नहीं है, कोई कर्व है, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर एयर फ्रिक्शन बिल्कुल आइडियल के लिए होता है वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार, ये बहुत अच्छी तरीके से हमने कर लिया, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं करना, आगे बढ़ो, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है आने की, कॉमन सेंस से कर सकता है, अगर तुम जेई क्रैक कर रहे हो तो तुम्हें आना चाहिए वो, ठीक है। अपन ने कर लिया, विजुअली कभी भूलेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u at an angle theta with the horizontal reaches the maximum height h1, ठीक है ना, reaches the maximum height h1। अब उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद ये गिवन है when the
व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ π/2 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h2, ठीक है, बहुत बढ़िया, विद द सेम वेलोसिटी, है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड h1 एंड h2। अब तुम्हें क्लियरली पता चल गया यार, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, ठीक है, इसमें क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, प्लीज लेट्स सी दैट, है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन, अरे यार ये रुको, है ना, सबसे पहले तो अपन ये ग्राउंड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड तो तुमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब तुमने ग्राउंड ड्रॉ कर दिया, नाउ ग्राउंड पे अब तुमने एक ये बॉल बना दी, बॉल बना दी। अब ये बॉल जो तुमने बनाई है इसको तुम्हें प्रोजेक्ट भी करना है ना। तो एक बार तुमने प्रोजेक्ट किया थीटा से, एवरीवन प्लीज सी, एक बार तुमने प्रोजेक्ट किया थीटा से, ये ऐसे गया। अब ना इसमें रेंज थी तुम्हारी r, बच्चे रेंज थी तुम्हारी r, और इसमें जो मैक्सिमम हाइट थी इसको मैं मार्क कर रहा हूं एज h1, ठीक है, h1, ठीक है ना, h1 यही लिखा है ना इसमें। अब देखो अगर तुमने थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लिया है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल π/2 मतलब 90 माइनस थीटा, है ना, अगर तुमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लिया है ना, तो दूसरा कलर लेते हैं, कौन सा ले, ग्रीन ले ले, नहीं ग्रीन नहीं लेंगे यार, ग्रीन थोड़ा वैसा हो जाएगा, ब्लू लेते हैं, नहीं ब्लू तो है ही, इतनी मुश्किल क्यों नहीं लेने में, ब्लैक ले लेते हैं यार, ठीक है, आगे बढ़ो। तो देखो, तो यार ये तुमने यू से प्रोजेक्ट किया था, इसको भी तुम यू से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लाइक 30-90 वाला रेशियो। अब तुमने इसको वैसे भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट लाइक एक वैल्यू लेके कर लो, है ना, एक वैल्यू लेके कर लो, वैसे भी कर सकते हो, है ना, वैल्यू लेके। अब जैसे वैल्यू लेके करोगे ना, तो मैं कैसे करता, देखो मैंने तुम्हें एक बताया था, ये तुम रिजेक्ट कर लोगे। अब मैं एग्जांपल से करता हूँ, द IITian वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम, तुम थीटा को ले लो 45 डिग्री, भाड़ में गई दुनिया, सेम ही प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा ना, 45 है ना, एग्जाम्पल ले लो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे सबको पता है, 45 डिग्री पे सबको पता है कि यार अगर ये 1 होता है तो ये 4 होता है, 1:4 होता है, ठीक है ना, क्योंकि r/h इज 4/tan45, 4/1 होता है, ठीक है ना, 4/1 होता है। तो बेटा 4/1 मतलब ये क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, देखो h सेम हो जाएगा तो 0 हो गया, r 0 हो गया, ये 8h हो गया, है ना, ये 8h हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यही होगा, साडा आंसर यही होगा। क्लियर है, समझे ना। तो देखो ये होता है IITian वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम, प्रॉपर प्रॉब्लम है, इसको तुमने ऐसे ही खत्म कर दिया, बट इसको लेके आएंगे, डोंट वरी, इसको हम लेके आएंगे, ठीक है, अपन लोग हैं ये सब करने के लिए, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये तुमने ऐसे 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 किया, देखो तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसलिए रेंज सेम होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसलिए रेंज सेम होगी, ठीक है ना, रेंज तुम्हारी सेम होगी r1, इसीलिए रेंज लिखा है इज इक्वल्स टू r, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इस पे रेंज सेम होती है, 30-60 पे सेम होती है, 15-75 पे सेम होती है, ठीक है, तो रेंज सेम है। ये h1 है तो यार ये क्या होगा, ये काला वाला ये h2 होगा, ठीक है ना। अब देखो तुम दो फॉर्मूले लिखोगे और तुम लाइफ में सुखी रहोगे। तुमने क्या लिखा, r/h इज 4/tan थीटा, r/h इज 4/r/h1, पहले इसके लिए लिखो, है ना, ये वाला फंडा मैंने तुम्हें बताया था, है ना, वैसे बुक्स में नहीं होता, अपन ने जे लाइव डेली में किया था, इज इक्वल्स टू tan थीटा, r/h इज tan थीटा, ये लिख दिया, वेरी गुड। tan थीटा नीचे तुम्हें r/h1 इसमें रिलेशन चाहिए, तुम्हें ये कचुंबर चाहिए, ठीक है, थीटा नीचे तुम्हें, यू डोंट लाइक थीटा, है ना। दूसरा वाला ब्लैक वाले से क्या आएगा, r/h2 इज इक्वल्स टू 4/tan, ये 90 माइनस थीटा है, 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है ना, 4/tan ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना, समझ रहे हो ना तुम, यार समझदार इंसान हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, यहां से tan थीटा निकाल लो, यहां से cot थीटा निकाल लो, है ना। हाँ वैसे देखो एक काम करते हैं, तो ये क्या है, tan 90 माइनस थीटा ना, तो इसको लिख दो। अब यार ये 1 और 2 से एलिमिनेट कर दो थीटा को, बस तुम्हारा ये रिलेशन आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ये रिलेशन आ जाएगा। अब ये मैथ्स का सवाल हो गया, अब ये मैथ्स का सवाल हो चुका है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये मैथ्स का सवाल हो चुका है, बकायदा मैथ्स का सवाल हो चुका है। So when you multiply these two equations, please understand, when you multiply these two equations, multiply कर डालो, tan into cot क्या होता है, ये 1/tan है बेटा, ये 1/tan है, ठीक है ना, ये 1/tan है, ये चीज़ क्या होती है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा या cot थीटा,
ठीक है। तो बेसिकली जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन H1H2 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, और यार यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। खत्म यार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, r इज इक्वल्स टू 4√H1H2। बट आई स्टिल लाइक द इनिशियल मेथड ऑफ एलिमिनेशन, आई रियली लाइक द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है ना, अगर आपको मजा आया तो प्लीज कमेंट्स में लिखना कि बहुत मजा आया था। ठीक है, आई विल गेट एन आइडिया बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ आफ्टर द क्लास। आगे बढ़ते हैं, सो यू शुड नो दिस। मल्टी करेक्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मल्टी करेक्ट। इसमें बहुत सारे पापी हैं जो करेक्ट निकलेंगे। ठीक है, मेनी कैन बी करेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, है ना। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे तुम्हें बताना होता है स्पीड 0 हो सकती है, स्पीड मिनिमम हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्लीज इसमें ना तुम ये समझा करो, IIT JEE एडवांस में ना वो तुम्हारे हर चीज मेजर करता है। यार ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल होता है, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल एट 90 डिग्रीज, है ना। ये भी एक प्रोजेक्टाइल होता है 90 डिग्रीज, इसमें 0 होती है, बट इसमें ये नहीं लिखा है स्पीड कैन बी 0। सही हो सकता था, समझ लो ना, स्पीड कैन बी 0 सही हो सकता था, स्पीड इज 0 नहीं, इस वाले में नहीं है 0। ठीक है ना, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो मैं देखो, क्लैरिटी ऑफ थॉट तो तुम्हें एक अच्छा लीडर भी बनाएगा इन द फ्यूचर। अगर लीडर बनना है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें किसी भी चीज में लीड करना है ना, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब जो तुम्हारा थॉट है उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, 1। सेकेंड एम्पैथी, सेकेंड इज एम्पैथी, एंड द थर्ड इज कम्युनिकेशन, एक्सट्रीम कम्युनिकेशन। बता रहा हूं, मतलब आग लगा दोगे। ठीक है, एनीथिंग इन लाइफ, है ना। अब ये देखो, आगे देखो, तो यार ये जो है ना प्रोजेक्टाइल, इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, स्पीड इज 0। गलत है, नहीं है, इसमें देखो रुका नहीं था, यहाँ पे रुका नहीं था। स्पीड इज मिनिमम, हाँ ये सही है ना, स्पीड मिनिमम है। देखो देखो देख लो बकायदा, देखो यहाँ पे खाली एक ही कॉम्पोनेंट बचता है ना, बाकी हर जगह पे कोई ना कोई कॉम्पोनेंट होता है, तो ये सही है ना। स्पीड मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी, बिल्कुल सही बात है। V मिनिमम है तो यार ये क्यों नहीं होगा मिनिमम, हाफ mv मिनिमम स्क्वायर दोनों ही मिनिमम होंगे, है ना। तो देखो क्लैरिटी ऑफ थॉट से तुम ठक ठक ठक, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्वियसली होगी। आंसर इज सिंपल, PCD। मतलब दिस इज माई अटेम्प्ट ऑफ द थिंग, माई अटेम्प्ट, और तुम्हें दिखा भी दिया मैंने, है ना। एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो बेटा, यार यहाँ पे खाली एक ही कंपोनेंट होता है, u cos थीटा, ये हमेशा रहता है। जैसे ये कंपोनेंट यहाँ पे भी रहता है, u cos थीटा, और यार ये क्या था, ये था u sin थीटा। यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, किसी भी बीच के पॉइंट पे ये तो रहता ही है हमेशा की तरह, ये तो रहता ही है u cos थीटा। बट यार ये वाला ना, ये वाला क्या हो जाता है, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला तो हमेशा तुम्हारा मतलब कुछ हो जाता है ना यार, u sin थीटा माइनस GT, ये तो u sin थीटा माइनस GT हो जाता है, समझे ना मेरी बात। तो यार ये देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कुछ तो आएगा, ये वेक्टर कुछ तो आएगा, ठीक है ना, समझे मेरी बात। अगर ये एक वेक्टर है u cos थीटा और यहाँ पे हल्का सा कुछ भी आ गया ना, तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा हो जाएगी, डायगोनल हो गया ना, समझे ना मेरी बात। तो ये तो ज्यादा ही हो गया, तो ये सबसे कम है, ये सबसे कम है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहले तो तुमने विजुलाइज किया कि ये गलत है ना। यहां पे तुमने एकदम से बोला हाँ ये मिनिमम स्पीड है, दिख रहा है ना, मिनिमम स्पीड है, देयरफॉर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², v इज स्पीड, है ना, v स्पीड, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर मिनिमम दिस थिंग। और ऑब्वियसली बात है धरती से कितना ऊपर है, देखो जो नीचे वाला लेवल होता है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब तुम किसी भी लेवल को 0 लेवल ले सकते हो, अब देखो समझाता हूं मैं तुम्हें। अब तुम किसी भी लेवल को, तुमने बोला कि ये लकीर 0 पोटेंशियल एनर्जी है, तो इससे ऊपर तुम किसी भी चीज को ले जाओगे अंडर, अब ग्रेविटी ऐसे लग रही है, देखो समझो ग्रेविटी ऐसे लग रही है, अब तुम इसको ऊपर ले जा रहे हो, इसकी तुम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, समझो, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो। देखो तुमने इसको एनर्जी दी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पे 0 हो गई ना, वो एनर्जी कहां गायब हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई, समझे ना। तो यार यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी, P मैक्स हो जाएगी, मतलब जब ये रुकेगा, ये यहां पे गया, ये यहां पे रुक गया, ये रेस्ट पे आ गया, फॉर एग्जांपल
फिर ये नीचे आया, क्योंकि देखो यहां पे पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, और ये 0 थी। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कोई देता नहीं है कोई लेता नहीं है, ठीक है, अज्यूमिंग की कोई एनर्जी लॉस नहीं है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एच मैक्स है, ठीक है, इसको तुम ले लो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी लेवल, और इसको तुम 0 ले लो, पोटेंशियल एनर्जी 0, कोई भी लेवल को तुम पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल ले सकते हो। इसके नीचे नेगेटिव भी हो जाएगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर पॉजिटिव होगी, सिंपल सी बात है। कहां पे सबसे ज्यादा है, कौन सा पॉइंट सबसे ऊपर है, इस लेवल से कौन सा पॉइंट सबसे ऊपर है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना। तो यार यहां पे तुम बोल सकते हो पीई मैक्स होगी, जो होगी mg h मैक्स, है ना, नहीं तो mg y होगा, ये देखो इसमें कम है, ठीक है, mg h मैक्स, है ना, समझ गए। थोड़ा बहुत एनर्जी विजुअलाइजेशन तुम्हें दे देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे कितनी एनर्जी होगी, अगर इस पॉइंट की बात करो तो यार यहां पे एनर्जी टोटल कितनी है, एनर्जी टोटल कितनी है, एक तो हाफ एम यू स्क्वायर है, इसको यू ले लो, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0, मतलब इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। यहां पे कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब बट अगेन, मतलब मान लो ये 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, मतलब यहां पे 100 जूल है, यहां पे भी 100 जूल ही होगी, बट काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, 80, और पोटेंशियल एनर्जी 20 हो जाएगी। यहां पे आके काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मान लो ये 20 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी 80 हो गई, ठीक है ना, समझे मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे के मिनिमम है तो पीई मैक्सिमम है ना, यहाँ पे के मैक्सिमम है, यहाँ पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो तुम्हारा पीई मिनिमम है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे पीई मिनिमम होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे वाले पॉइंट्स हैं, है ना, इन दोनों पॉइंट्स पे पीई मिनिमम होगा, तो इस पे पीई मैक्सिमम के मिनिमम, काम खत्म, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग। BCD इज द करेक्ट आंसर। Everyone try this. A stone is projected from the ground. A stone is projected from the ground. एक स्टोन को तुमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, कैन यू सी दिस। फिर उसमें क्या लिखा है, तुमने 50 मीटर्स पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया 30 डिग्रीज पे, उसके बाद क्या लिखा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज इट क्रॉसेज अ वॉल, इट क्रॉसेज अ वॉल। अब वो वॉल कहां आई तुम्हें नहीं पता, वो वॉल कहां आई, यहां पे कहीं वो वॉल आई होगी, या यहां पे भी हो सकती है, कहीं पर तो थी वो वॉल, अब वो कहां पे आई, वो मतलब मैक्सिमम हाइट से पहले आई या बाद में आई, देखना पड़ेगा, है ना, वो कब आई, 3 सेकंड के बाद आई बच्चे, है ना, वो आई 3 सेकंड के बाद। तो यार कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, 2u sin थीटा बाई जी, 5 सेकंड आ जाएगी, देखो 5 सेकंड आ जाएगी, है ना, कैसे आएगी, देखो ध्यान से देखो, तो तुमने क्या किया, तुमने इसको ब्रेक कर लिया, है ना, तुमने ux और uy को ब्रेक कर लिया, दिस इज ux, दिस इज uy, ठीक है, u cos थीटा u sin थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25√3, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है ना, तुमने इसको ब्रेक कर लिया बेटा, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट 50 sin थीटा, ठीक है ना। व्हाट वाज दिस, दिस वाज 50 cos थीटा, ठीक है, समझ में आया, ये 50 cos थीटा था, ये 50 sin थीटा था, u cos थीटा u sin थीटा, तुमने ब्रेक कर लिया, तो 2uy बाई जी से तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है, तो तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे फटाक से निकाल लिया, 2uy बाई जी या 2u sin थीटा बाई जी, है ना, सिंपल वही सेम चीज है। तो यार ये कितना हुआ जल्दी से बताओ, ये हो गया 5 सेकंड, ओ माय गॉड। तो तुम्हें ये चीज समझ में आ गई, डब्बे में डाल लो, 5 सेकंड लगेंगे इसको यहां से यहां आने में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वर्टिकल मोशन, यहां की जो शैडो होती है वो वर्टिकल मोशन की होती है, तो वर्टिकल मोशन में हमने पढ़ा था ना, ऊपर जाने का टाइम इज नीचे आने का टाइम, तो ऊपर जाता है ये भी ऊपर जाता है, जब ये नीचे आता है तो ये भी नीचे आता है, तो एक बेसिकली यहां तक का टाइम, है ना, आधा होता है टाइम ऑफ असेंट। इवन प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो भाई थोड़ी क्लैरिटी के लिए थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, ये डब्बा बना दो, t इज इक्वल्स टू 0, प्रोजेक्टाइल यहां पे था t इज इक्वल्स टू 0 पे, फिर प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब था, t इज इक्वल्स टू t/2 पे था, विच इज 2.5 सेकेंड्स, ठीक है, वेरी गुड, ये भी डब्बा बना दो। फिर प्रोजेक्टाइल यहां पे था, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T विच इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, यहां पे भी डब्बा बना दो, वेरी नाइस। तो बेटा दीवार कहां पे है, दीवार यहां पे है ना, समझ गए। पहले तो देखो क्लैरिटी बनाई, तुम विजुअल नहीं बनाओगे प्रॉब्लम को, फिर यार क्या मजा नहीं आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले ये ड्रॉ कर लिया, अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है, ये सिंपल है। फिर तुमने दीवार यहां पे बनानी है, तुम्हें दीवार यहां पे कहीं बनानी है ना, तो दीवार यहां पे कहीं आएगी, वेरी गुड। तो तुमने दीवार बनाई ना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये सब गिवन नहीं होगा तुम्हें, ये तुमने ड्रॉ किया, ओके, नाउ यू आर फीलिंग मोर कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो रटना नहीं है किसी प्रॉब्लम को, तो ये वॉल हो गई तुम्हारी, है ना, तो ये तुम्हारी वॉल हो गई, और यार ये यहां पे पहुंचा t इज इक्वल्स टू 3 पे, ओके, ये t इज इक्वल्स टू 3 पे इस दीवार को क्रॉस करता है, ठीक है, इस दीवार को क्रॉस करता है ये, ठीक है ना। अब तुम्हें ये नहीं पूछा है कि
दीवार से कितना दूर, बेसिकली दीवार से कितना दूर गिरा, मतलब ये दीवार है उससे कितना दूर गिरा, मतलब दीवार के फुट से, ठीक है ना। तो बेसिकली तुमसे ये चीज पूछी है मेरे बच्चे, है ना, तुमसे ये चीज पूछी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू हैव बीन आस्क्ड दिस, तुम्हें ये पूछा गया है कि कितना दूर दीवार से ये गिरा है, हाउ फार बियॉन्ड द वॉल, वॉल से कितना दूर ये गिरा है ग्राउंड पे, है ना। अब इस सवाल को करने के लिए यार मैं क्या बताऊं, देखते ही नहीं आ रहा 50√3 50√3 कैसे, क्योंकि देखो x में तो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, ये देखो ये लाइन को देखो यूनिफॉर्म मोशन होता है, देखो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम लगाना है तुम्हें, तो ये देखो t = 3 से 5 बेटा 2 सेकंड्स यार, 2 सेकंड्स, कोई टेंशन की बात नहीं थी इसमें, देखो 2 सेकंड, अगर तुम खाली इसको देखो इसको देखो इसको देखो तो खाली x की वेलोसिटी देख लो मेरे बच्चे, x की वेलोसिटी देख लो 55√3 है ना, 25√3, तो ये कितनी थी 25√3, ये कितनी थी 25√3, ठीक है ना, ये कितनी थी हमेशा 25√3 थी, ठीक है। तो यार ये x कैसे आया, है ना, ये x आया तुम्हारा, x कितना आया 25√3 है ना, इनटू 2 सेकेंड्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फंडा लगा दो ना यार, है ना, क्या है फिर से देखो x = ux इनटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है यहां से, 2 सेकेंड लग रहे हैं, 2 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना हुआ 50√3, काम खत्म, काम खत्म, ठीक है ना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। नहीं तो तुम ये भी कर सकते थे कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले तुम रेंज निकालते, है ना, गधों की तरह रेंज निकालते हैं ना, तो रेंज क्या आती 25√3 × 5, 25√3 × 5, तो ये आ जाता 125√3, ये 125√3 आ जाता है ना, तो 3 सेकंड में आ जाता 75√3, 75√3, तो ये आ जाता 50√3, ठीक है ना, समझे मेरी बात, ये यूनिफॉर्म मोशन है, बहुत बढ़िया, आई थिंक वी डिड दिस रियली वेल, हमने कम से कम पेपर यूज करके इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। सो वी डिड सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक अ प्रो। अगर मजा आ रहा है तो उसको शेयर करो अभी के अभी विद द #JLiveDaily, मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो अभी के अभी कर दो और सबको बता दो कि नमो सर इज लाइव, एवरीबॉडी जल्दी से अभी के अभी, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, एक भी बच्चे ने लाइक नहीं किया अभी तक, खाली 470 लाइक्स, 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन एंडिंग, 1000 लाइक्स का टारगेट बनाते हैं, एंड ऑब्वियसली एक वीक में टारगेट करेंगे कि 20,000 लाइक्स हो इस वीडियो के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। मैंने तुम्हें ये बताया था पहले, है ना, याद करो, मैंने तुम्हें ये बताया था, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v, एक पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो ऐसे जाता है, ठक ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो तुम्हें ये बताया है कि यार ये रेशियो, दिस रेशियो r/h डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, है ना, ये रेशियो डिपेंड नहीं करता, कम वेलोसिटी के लिए ये प्रोजेक्टाइल छोटा होगा, बड़ी वेलोसिटी के लिए ज्यादा होगा, बट ये रेशियो सेम रहता है ना, ये रेशियो डिपेंड करता है थीटा पे, कि तुमने किस एंगल पे फेंका, ठीक है, किस एंगल पे फेंका, ठीक है ना, समझे मेरी बात। तो यार अब तुम्हें दे रखा है कि r/h का रेशियो गिवन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, तो इसमें लिखा है कि द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस, अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ट्वाइस, ठीक है, इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, तो बेसिकली r इज गिवन इक्वल्स टू, ये गिवन है तुम्हें, ठीक है, इज गिवन इक्वल टू 2 times h, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है ना, दिस इज गिवन टू यू, मतलब तुम्हें इन लोगों ने इनडायरेक्टली थीटा दे दिया, इन लोगों ने तुम्हें इनडायरेक्टली थीटा दे दिया, और फिर तुमसे पूछिए रेंज बता दो, रेंज का तुम्हें फॉर्मूला याद है नहीं, फर्क नहीं पड़ता, या तो तुम्हें होगा ux इंटू टाइम ऑफ लाइट, है ना, बट या उसको तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला था v² या u² इंटू साइन टू थीटा, बट यार यहाँ पे u ही v है, इनिशियल वेलोसिटी ही v दे रखी है, ठीक है ना, v² इंटू साइन टू थीटा, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो तुम ux इंटू टाइम ऑफ लाइट भी कर सकते थे, है ना, ux इंटू टाइम ऑफ लाइट भी कर सकते थे, बट व्हाट आई मीन टू टेल यू, मतलब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, इसकी जब तुम इस फॉर्मूले को ओपन कर दोगे ना थोड़ा बहुत, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां से तुम्हें tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा मिल गया तो sin थीटा cos थीटा मिल गया, तो यार ये क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, ये हो जाएगा v² बाय, जो तुम्हें निकालना है वो बहुत ही चिंदी सी चीज है, देखो sin थीटा तुम्हें निकल जाएगा, cos थीटा तुम्हें पता चल जाएगा, तो बेसिकली देखो ये दोनों चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, v²g में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इससे तुम्हें tan थीटा मिल जाएगा। मैंने तुम्हें r/h टेक्निक बताई है ना, r/h टेक्निक इज योर निंजा टेक्निक, समझो इस चीज को, है ना, तो ये गिवन है। अब यार एक और फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, यू ऑल्सो नो दिस, r/h इज 4/tan थीटा, है ना। अब बेटा क्या करना है तुम्हें, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसको इसमें यूज करो, r/h 2 गिवन है बेटा, r/h 2 गिवन है, सो एज यू यूज दिस तो क्या आएगा, r/h is 2, तो ये क्या आ गया, tan थीटा आ गया, सब कुछ आ गया, tan थीटा आ गया, सब कुछ आ गया, tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा नमो सर आ गया 2,
है ना, खुश हो जाओ, ट्राइंगल बनाओ, tan थीटा आ गया तो sin थीटा cos थीटा भी आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना, इससे इससे सब कुछ, सबका बदला लेगा ये, है ना। tan थीटा देखो, tan थीटा 2 का मतलब क्या होता है, ये 63 डिग्री ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना। अब ये फर्क नहीं पड़ता वो क्या आता है, बट इसको समझते कैसे हैं, tan थीटा 2 को समझते कैसे हैं, ये देखो ये 2x है, अगर ये 2x है तो ये x है, ये इसका आधा है, तो ये वाला एंगल tan इनवर्स 2 होता है, ठीक है। ये देखो, ये अगर 2 है ये 1 है ना, अगर ये 2 है ये 1 है तो ये tan थीटा होगा 2, ठीक है ना। तो यार ये क्या होगा, अब जैसे ही तुम्हारा ये 2 आया ये 1 आया तो ये √5 आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस से √2² प्लस, है ना। तो इस ट्राइंगल से सब निकाल ले, है ना, इस ट्राइंगल से सब निकाल ले। सो अंडरस्टूड, फ्रॉम दिस ट्राइंगल टेक एवरीथिंग आउट, ये भी निकालो, ये भी निकालो, है ना, क्योंकि इस ट्राइंगल से अब तुम्हें पता चल गया sin थीटा क्या है बेटा, sin थीटा इज 2/√5, देखो यहाँ पे 2/√5, है ना। cos थीटा क्या है, इस ट्राइंगल से cos थीटा क्या है, 1/√5, 1/√5 आ गया, चलो वेरी गुड, है ना। अब देखो ये क्या है, अब यार यहां से ये क्या आया, v²/g, अब यार ये कितना आएगा 2 इंटू साइन थीटा, है ना, साइन थीटा कितना है 2/√5, और ये कितना है 1/√5, बेटा ये क्या है 4/5, करेक्ट आंसर इज 4/5 v²/g, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 4/5 v²/g। आई होप यू लाइक द अप्रोच, बड़ी ल्यूसिडिटी से इसको सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है ना। r/h गिवन है तो तुम्हें एकदम से समझ में आया कि 1 सेकंड में tan थीटा आ गया, tan थीटा आ गया तो sin थीटा cos थीटा आ गया, काम खत्म, ठीक है, ठीक है। डोंट इसको ज्यादा वो मत दो, तवज्जो मत दो, इस प्रॉब्लम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ बेटर प्रॉब्लम, है ना। लाइक आई सेड, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को तुम सेकंड्स में कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड्स में, व्हेन आई से सेकंड्स आई मीन सेकंड्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, क्या चीज लिखी है यहाँ पे 45 डिग्रीज, है ना, 45 डिग्रीज, और तुम्हें 20 डिग्रीज भी दे रखा है ना, इट इज प्रोजेक्टेड एट 20 डिग्रीज, तो प्रॉपर्ली एनिमेटेड है, ये हो रहा है। तुम्हें इस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन निकालना है। अब अगर तुम्हारे पास u गिवन है, ग्रेविटी तुम्हें पता है 10 है, ठीक है ना, ग्रेविटी तुम्हें पता है कि 10 है, तो तुम ये लिख सकते हो ना, है ना। तो I'll tell you 2 मेथड्स, मैं 2 मेथड से करूंगा इसको, मुझे दूसरा वाला मेथड वैसे ज्यादा पसंद है, बट पहले मैं मेथड 1 से करता हूं, मेथड 1, फिर मैं मेथड 2 से भी करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। ये दीज आर 2 सेकंड वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, 2 सेकंड वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे 1:5, 5:1, 1:40, 40:1 दे रखा है, तो a/b निकालना है, b/a नहीं, आपको निकालना है व्हाट इज a डिवाइडेड बाय b, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू बी सुपर डुपर केयरफुल, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस b टाइम्स x², ठीक है। ऑब्वियसली इट इज पासिंग थ्रू 0,0 एंड इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू रेंज, 0, ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। अब दोनों मेथड देखते हैं। तो पहला मेथड हमें बोलता है कि हमने फॉर्मूला रट रखा है नमो सर, है ना, जो आपने बताया था वो हमने रट लिया था, वो ये था, है ना, वो ये था x tan थीटा माइनस gx² अपॉन, अरे यार, अपॉन 2u² cos² थीटा, है ना। ये x है तो ये ux आता है नीचे, ux का होल स्क्वायर, है ना। तो तुमने बोला कि सर हमें ये आता था, है ना। अब तुम्हें ये भी पता है कि यार u क्या है, u है तुम्हारा 20, थीटा है तुम्हारा 45 डिग्रीज। चलो वैल्यूज डालो, जल्दी से वैल्यू डालो, है ना, बेशरम होके वैल्यूज डालो। तो y कितना आया 1 टाइम्स x, tan थीटा 1 है ना, tan 45 डिग्रीज, ये क्या हो जाएगा 5, बेटा ये देखो 5 x² 2u², अब देखो 2 इंटू 400 हो गया ये, है ना, cos² थीटा, तो cos² 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। तो यार बेसिकली अगर तुम देखोगे ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने गड़बड़ कर दी। हाँ ये 10 है ना यार, 5 क्यों लिखा अपन ने, 5 क्यों लिखा, है ना, ये g/2 को 5 लिखना चाहते थे बट 2 लिख दिया था अपन ने, तो ये 10 हो जाएगा। तो बेटा अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि यार ये 1/40 आता है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा y आ जाएगा 1, ये तो बिल्कुल रॉ तरीका हो गया करने का, ये बिल्कुल रॉ तरीका हो गया, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो बेटा ये a है ये b है ना, तो कंपेयर करोगे तो यार ये a है ये b है, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी भी कंफ्यूजन आएगा। तो अब यार ये तो एलिमिनेट हो गए, है ना, तो यार ये देखो ये a है, a इज 1, b इज 1/40, ठीक है। तो यार यहां से a/b कितना आया, a/b आ जाएगा 40, ठीक है, a/b आ जाएगा 40 आंसर है। ओके, नाउ द सेकंड वे, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन याद नहीं था तो कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं था, कोई टेंशन की बात नहीं।
तुम्हें कौन सा इक्वेशन याद था? तुम्हें याद था ये इक्वेशन, x इज इक्वल, यार रुको, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, है ना? y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये भी x tan थीटा से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस एक्स बाय आर, है ना? इसको देखो यहां तक याद रख लो। इसके बाद कैसे याद रखना है? इसमें देखो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना? r रखोगे यहाँ पे, देखो r,0, तो x को r रखोगे तो फिर से 0 आ जाएगा, y फिर से 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे इसको याद रख, मैं ऐसे याद रखता हूं, ठीक है ना? सो इट्स वेरी सिंपल, y इंटू x tan थीटा माइनस दिस। अब यार तुम्हें दिख रहा है यार tan थीटा क्या है? tan थीटा तुम्हारा 1 है ना? ये तो दिख रहा है तुम्हें, है ना? तुम्हें यहां से दिख गया। रेंज निकाल लो अलग से, रेंज निकाल लो अलग से, है ना? रेंज कैसे निकालोगे, है ना? रेंज, अब देखो यहां पे इस वाले में तुम रेंज निकाल लो। रेंज क्या है? रेंज होगा तुम्हारा u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 आ जाएगा ना, इंटू 1, क्योंकि ये क्या है? साइन 2 इंटू 45 डिग्रीज, है ना? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज होती है। तो यार ये देखो 400 आ गई रेंज, यहां से देखो इतनी जल्दी आ गया यहां से आंसर। रेंज कितनी आ गई? 400 रेंज आ गई 400, ठीक है? तो देखो y क्या हुआ? y हुआ तुम्हारा x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 400, 400 नहीं 40, सॉरी 400 नहीं 40, 400 बाय 10, है ना? तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है? 40 आ जाएगा। तो यार ये देखो यहां से तुम्हें फिर से वही आ गया, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाय 40 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यार यहाँ पे 1 है, ठीक है? तो यार देखो ये a है, ये b है, a बाय b इज 40, ठीक है? मतलब मोर और लेस सेम चीज है, बस वही है कि मेमोराइजेशन या तो तुमने ऐसे किया या ऐसे किया, दोनों से कर सकते हो, ठीक है ना? ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है इसमें। आई वुड हैव डन इट लाइक दिस, आई वुड हैव डन इट लाइक दिस, क्योंकि देखो 1 सेकंड वाला मेथड यही है, 1 सेकंड वाला मेथड यही है, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 1 माइनस एक्स बाय, क्योंकि ये तो 1 हो गया। फिर मुझे दिख जाता ओके x इंटू 1 माइनस, तो और रेंज निकाल लो। रेंज क्या है? u स्क्वायर बाय जी, 400 बाय 10 दिख गया यहाँ पे, तुम्हें दिख जाता है x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 40 है ना? ये तो तुम 1 सेकंड में लिख देते हैं, और ये आ गया तो हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम। तो यार इसमें मैंने इंस्टाग्राम लाइव पे भी बोला था, जब तुम्हें मैं क्वेश्चंस दिखा रहा था कि मैं आज ये करने वाला हूं, है ना? तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, जल्दी से चैट में लिखो कितने सारे लोगों को याद है कि यार मैंने बोला था कि मैं इसमें बोलूंगा कि तुम पेपर छुओ, मतलब तुम पेन छुओगे ही नहीं, यू विल नॉट टच द पेन एंड यू विल टेल मी कि इसका फाइनल आंसर क्या है ना? पेन बिना छुए। वैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूं, पहले क्वेश्चन क्या है ये समझा रहा हूं। अ मैन स्टैंडिंग, ये फिगर तुम्हें नहीं दी होगी, ये नहीं दी होगी, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ, है ना? ये मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, है ना? ऑफ अ हाइट h, है ना? तो यार ये हाइट तुम्हारी h है, ठीक है? ये हाइट तुम्हारी h है, और फिर उसमें क्या है? वन पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट इज थ्रोन, इट इज नॉट रिलीज्ड। ऐसा नहीं है कि रिलीज कर रहे हो, तुम थ्रो कर रहे हो, उसको थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना? और फिर यहां से भी थ्रो कर रहे हो, इट इज लाइक यू थ्रोइंग इट, है ना? यू थ्रोइंग इट, ठीक है? सो व्हेन यू आर थ्रोइंग टू थिंग्स विथ यू एंड यू, आपको बताना है कि इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जब ये यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी ना, ऑब्वियसली, है ना? ग्रेविटी की वजह से थोड़ी बढ़ गई है वेलोसिटी, ठीक है? तो तुम्हें ये बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, इसको तुम बोल दो v1, ठीक है ना? v1, उसका रेशियो बताना है तुम्हें, v1 v2, ठीक है ना? थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये 1 हो गया, और यार ये वाला ऐसे कुछ होगा, ध्यान से देखना, ठीक है? ये वाला ऐसे कुछ होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये वाला ऐसे कुछ होगा, इसका होगा v2, तो तुम्हें निकालना है v1 बाय v2, खाली तुम्हें निकालना है v1 बाय v2। कितने बच्चे सच सच बताओ बिना पेन छुए इसको निकालेंगे? बिना पेन छुए, मैं बताओ, बिना पेन छुए निकालूंगा मैं इसको। मैंने पेन छुआ ही नहीं था, बट मैंने आगे का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था, पेन छुआ ही नहीं। बताओ कैसे करोगे? यस, अभिनव, वेरी गुड, अभिनव गुप्ता ने इसका आंसर दिया है, लाइव चैट में देख रहा था, क्या बात है। और अगर तुमसे बाद में भी कोई इस वीडियो को देख रहा है ना, तो कमेंट्स में जरूर लिखना किस बच्चे ने इसको किया था, ठीक है ना? इसको बिना छुए किया था, विदाउट टचिंग। बेटा इसकी वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना दोनों की, क्योंकि वर्क डन भी बाहर में जान दो, एनर्जी इसकी है ना, इन दोनों की एनर्जी सेम है ना, इन दोनों चीजों की इसकी एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी दोनों की सेम है। यहां पे दोनों के पास खाली काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लो ये 0 लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो ये 0 लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है,
इससे ज्यादा ब्रिलियंट तरीका नहीं हो सकता इसको करने का, इससे ज्यादा ब्रिलियंट तरीका नहीं हो सकता। ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे दोनों की एनर्जी सेम है, यहां पे दोनों की u1 प्लस मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ बोथ इज सेम। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, इसकी भी हाफ एम यू स्क्वायर। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस mgh, इसकी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस mgh। दोनों की सेम है। दोनों का जब ये हिसाब किताब, ये जब यहां आता है और ये यहां आता है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है ना। हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर, 1:1 यार, 1:1। वैसे निकाल के भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी तुम्हें ना मैं पूरा काइनेमैटिक्स का भी टेस्ट दूंगा, डोंट वरी, है ना। दिस इज एनर्जी से डायरेक्ट है, एनर्जी मेथड से, एनर्जी मेथड से डायरेक्ट है। आई लाइक दिस मेथड, ठीक है। दिस इज जे लाइव डेली 2.0। तो यार ये एनर्जी मेथड M1 ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज डायरेक्ट, है ना। तो तुम बस ये बोलोगे कि इनिशियल एनर्जी इनिशियल ऑफ 1, एनर्जी इनिशियल ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस mgh। ये क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस mgh। दोनों की एनर्जी इतनी थी, वो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑल्सो, है ना, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा ना, तो यही चीज फाइनल के बराबर भी होनी चाहिए, ई फाइनल ऑफ 1, है ना। तो यार ये इसकी होनी चाहिए ई फाइनल ऑफ 2 विच इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर है ना, समझे ना मेरी बात। तो बेसिकली तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ये तो मेथड 1 है। अब मेथड 2 पे आते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसकी टेरिटरी फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, इसकी टेरिटरी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, एनर्जी मेथड, ठीक है ना। ये मेथड ये यहाँ पे खत्म है, ठीक है। नाउ लेट्स डू मेथड 2। मेथड 2 भी अच्छा है, मजा आएगा आपको, मेथड 2 में भी मजा आएगा, ठीक है ना, मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। सो अब यार ये एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड कि यार यहां पे लग रहा है ग्रेविटी देवता, है ना, ग्रेविटी देवता लग रहा है। तो यार अगर तुम इसके लिए लगाओगे काइनेमैटिक्स इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो यार ये इसके लिए तुम क्या लगाओगे, जल्दी से बताओ। v1 है ना, इसको निकालने के लिए तुम लगाओगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे ना बेटा, है ना, 2as लगाओगे। और अगर तुम ये लगाओगे तो यार इससे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। v1 स्क्वायर, है ना, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो v1 तुम्हारा ये आ जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को लगाने से तुम्हारा v1 इतना आ जाएगा, है ना। ये आते ही तुम्हें ये दिखने लग जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज रॉन्ग। तो यार ये तुम्हारा v1 आ गया, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा v1 आ गया। दिस इज द वेलोसिटी की वैल्यू आ गई तुम्हारी, u स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट में। थर्ड इक्वेशन से निकाल ली, सुखी रहो। अब यार यहां से इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यार इसकी वेलोसिटी की बात करें तो यार ये तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये u था तो ये u रहेगा, ये बढ़ेगा थोड़ा, है ना। फिर ये, अरे यार ये बड़ा बना दिया थोड़ा। अपन ना देखो 2 स्केल ड्रॉ करेंगे ना, हमेशा विजुअलाइजेशन में अच्छा होगा, नीटली करा करो। ये u था u ही रहेगा, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, है ना। फिर ये u था u ही रहेगा, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये u यहाँ पे भी, ये u यहीं रहेगा, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। उसका रिजल्टेंट ये है ना, दिस इज द बाप वेलोसिटी, ठीक है ना। ये vy है बेटा इसका, ये vy है इसका, ठीक है ना। vy बढ़ता जा रहा है ना, vy बढ़ता जा रहा है। अब देखो तुमने इसको फेंका u से था, ऐसे फेंका था, तो यार यहाँ पे इसकी ये इनिशियल y की वेलोसिटी 0 थी ना, y की वेलोसिटी तो 0 थी, इसकी y की वेलोसिटी 0 थी। तो अगर मैं खाली y में अगर ये निकाल लूंगा तो मैं v2 निकाल सकता हूँ। व्हाट इज v2? v2 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना। इनका वेक्टर सम होगा ना बेटा, वेक्टर सम, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। अगर एक बॉडी का यहाँ पे एक वेलोसिटी, यहाँ पे एक वेलोसिटी, उसका ये बाप वेलोसिटी है ना। तो बेसिकली देखो ये चीज vy तुम्हारा √2gh आ जाएगा। बताता हूँ कैसे बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब तुमने इसमें तुमने क्या किया, y में देखा और तुमने ये इक्वेशन लगाना है ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बेटा ये y में लगाना है तुम्हें, है ना, ये y में लगाना है, vy, ठीक है।
समझे मेरी बात? टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस, टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, तो ये जीरो हो गई, प्लस एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो नीचे ही पॉजिटिव लिया तो 2 इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है एच वेक्टर, ये भी प्लस एच वेक्टर होगा क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव लिया तुमने। और ये देखो वी वाई भी नीचे ही आ रहा है ना, तो वी वाई क्या आ गया स्क्वायर, तो यार यहां से तुम्हारा वी वाई आ गया अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। तो यार इसको इसमें डाल दो, तो यार ये भी वही चीज आ गई ना, ये भी वही चीज आ गई, यू स्क्वायर प्लस 2gh, सेम आ गया, सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया। तो यार यहां से प्लीज अंडरस्टैंड, यहां से और यहां से अगर तुम इन दोनों को देखो तो तुम बोलोगे v1 बाई v2 इज 1, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये फंडा मेरे से तुम्हें मैंने पहले भी बता रखा था कि कोई भी चीज h से नीचे गिरती है ना, खाली अगर रेस्ट से h से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी होती है रूट 2gh, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से भी आ जाता है वो 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो वही है, यहां पे वो h से गिरी y में तो रूट 2gh हो गई, रेस्ट से गिरी ना तो रूट 2gh यहां की वेलोसिटी हो गई, बट ये तो रहेगी नहीं, ये तो पहले से थी, ठीक है। तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुली दोनों का आंसर सेम आ जाता है ना, काइनेमैटिक से भी, और ये तो अपना प्यारा मेथड था ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि #JEE के से आप इस लेक्चर को जरूर अभी के अभी शेयर कर लीजिए। एंड यू शुड नो ये JEE लाइव डेली का जो शेड्यूल है, इसमें 11th लाइव डेली जाता है 6 से 10:30 बजे, और 12th भी लाइव डेली जाता है 1:30 से लेकर 6 o'clock। सो 11th 12th एंड ड्रॉपर्स डेली पढ़ाई कर सकते हैं मंडे से सैटरडेज, जहां पे आपके लेक्चर्स होते हैं, JPPs, PYQ सेशंस, इट इज फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। डेली बेसिस पे मेरा एक मॉर्निंग में मोटिवेशन होता है, नेवर मिस ऑल ऑफ दिस फॉर द वर्ल्ड। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन बेल नहीं दबाई है तो दबा लीजिए और अपने रिमाइंडर अलार्म्स लगा लीजिए। मैंने आपको डिजिटल वीडियो बुक के बारे में पहले ही बता दिया था, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, कभी भी कहीं भी मोबाइल पे इंटरनेट हो, यू कैन ऑलवेज एक्सेस दिस कॉन्टेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ है फॉर अ कंट्री विच डिजर्व्स फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं, टेलीग्राम चैनल t.me/liveJEE, दिस इज द जेन्युइन ग्रुप ऑफ अनअकैडमी JEE, इस पे आप आ जाइए। उसके अलावा t.me/namochat पे आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपने कुछ भी सीखा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, अनअकैडमी और ट्विटर तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। @namocall इज माई ID, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीचर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस गोल्स इन द कंट्री टुडे। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं, डेफिनेटली यार, जैसे कि बहुत सारे 10,000 प्लस बच्चों ने, अब तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है डेली बेसिस पे, तो आप भी मेरे को एक हैट डेडिकेट कर सकते हो। दिस विल रियली मेक माय डे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, आप फ्री में तो सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, बट अगर आपको हमारी शरण में आना है, एग्जैक्टली लाइक व्हाट ब्रतन डिड, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप लाइव क्लास एनवायरनमेंट में आ सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके। परफॉर्मेंस एनालिसिस में वीकली टेस्ट सीरीज, DPPs और क्विजेस, आपको इसके बारे में पता है। इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका। टीचर चेंज, बैच चेंज यहां पे नहीं होता, इंस्टेड आप अपने बैच को चूज कर सकते हो। कोई बोलेगा मुझे इंडिया के नंबर 1 बैच में पढ़ना, आप पढ़िए अनअकैडमी JEE में। उसके अलावा कोई बोलेगा मुझे कोटा के वाइब्रेंट या बंसल्स के बैच में भी पढ़ना है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। कोई बोलेगा नहीं, मुझे इंडिया के टॉप ऑथर्स के बैच में पढ़ना है। तो बच्चों, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मैं बताना चाहता हूं कि वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि द बिगेस्ट एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इज नॉट in equity, it is not in gold, it is not in real estate, but it is on education। क्योंकि अगर आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं, और अगर आप बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते तो आपके लिए किसी और बड़ी चीज में इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना मतलब अपने ब्रेन के कंस्ट्रक्शन पे इन्वेस्ट करना। एक और चीज बताना चाहता हूं, इफ यू आर वांटिंग टू नो, इन सारे टीचर्स ने बच्चों रैंक 1 से लेकर रैंक 1000, शायद ही ऐसी कोई रैंक होगी IIT JEE में जो इन टीचर्स ने प्रोड्यूस नहीं किया। द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन द लेटेस्ट JEE, ब्रतिन मोंदल, ही वाज अ प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट, ही वाज वन ऑफ यू, आपके साथ साथ पढ़ा। उसके बाद इसने अनअकैडमी प्लस पे हमारी शरण में, हमारी गाइडेंस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड नॉट जस्ट हिम, अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमी गॉट 99.9+ परसेंटाइल, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन द कंट्री। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अगर आप भी, इफ यू ऑल्सो वांट टू बी वन ऑफ दीज,
तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, आपका रैंक बूस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से आप क्रैक नहीं कर सकते, यूट्यूब से भी आप क्रैक कर सकते हो। कितने सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 99+ परसेंटाइल लेके आए थे। अब रिजल्ट फोड़ेगा जो हमारा वो सेशन था, उसमें कितने सारे बच्चों ने लाइव चैट में लिखा था, है ना। तो ये हो सकता है, बट इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज वेट फॉर सो मेनी स्कॉलरशिप टेस्ट और ये जो भी होता रहता है उसमें आप ट्राई करते रहिए। एक और चीज बताना चाहता हूं, अनअकैडमी की ऐप या unacademy.com पे आप जाइए, IIT JEE नीट या जो भी आपका गोल है सेलेक्ट करिए, उसमें प्लस पे जाइए एंड अगेन यू विल लैंड अप ऑन अ पेज लाइक दिस। ठीक है, ये ऐप पे है, वेबसाइट पे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। उसमें क्या होगा, देखिए उसमें आपको बेसिकली यू हैव टू सेलेक्ट प्लस या आइकॉनिक में 2 एक्स्ट्रा चीजें होती है ना। सारा पढ़ाई का सारा मामला प्लस पे ऑलरेडी होता है। आइकॉनिक में यू ऑल्सो गेट पर्सनल कोच एंड स्टडी प्लानर, जस्ट लाइक योर स्पोर्ट्स। मतलब जैसे स्पोर्ट्स में कोच होता है ना, जो आपको बताता है, मोटिवेटेड रखता है, डायरेक्ट करता है, एग्जैक्टली बताता है क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। एंड तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एन एकेडमिक कोच डज। मतलब उसके लिए भी इस एग्जाम को क्रैक करना आपके जितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यार इसीलिए इफ यू कैन टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स इन द वर्ल्ड टुडे। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। नहीं तो आप प्लस ले सकते हो, बाद में आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सो गो फॉर प्लस। ठीक है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है ना। नमो या नमो लाइफ कोड यूज करोगे तो आप देखोगे कि सारे प्राइसेस आपके स्लैश हो जाएंगे। यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो एक ये चीज है। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपका पर मंथ कॉस्ट काफी कम आता है। इट्स ओनली 2100 रुपीज पर मंथ। बट अगर इसको इंटू 24 करोगे तो आपको ये प्राइस बहुत ज्यादा दिखेगा। तो बेटा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। व्हेन यू यूज दिस कोड यू विल ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू यूज द नो कॉस्ट EMI। तो आपको नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे आप ब्याज में, ये मतलब ब्याज आपका नहीं लगेगा, देयर विल बी नो इंटरेस्ट, बट आप किस्तों में ये अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक है, इट इज रेकमेंडेड फॉर 11th 9th एंड 10th। 9th एंड 10th के अर्ली स्टार्टर्स टेक द 2 year सब्सक्रिप्शन and 1 year subscription for 12th and droppers। ठीक है, so that was about the Unacademy Plus and Iconic। बस यार एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो हमारी फी है ना, जो आप YouTube पे पढ़ाई कर रहे हो और हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं दिलो जान से। हमने 1.0 2.0 और हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट फॉर द 3rd टाइम, 3.0 में भी इतना सब कुछ किया। तो आप हमारे लिए एक चीज जरूर कर सकते हैं, और अगेन इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी, है ना। तो आप बच्चों, आ गया गुरु दक्षिणा का टाइम। बस एक ही चीज है, ₹0.0। दिस इज द कॉस्ट ऑफ अनअकैडमी 3.0। ठीक है, तो आप अगर इसको और इसको दबा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, बट प्यार से खत्म करना, तो यार डेफिनेटली ये दोनों बटन्स दब जाने चाहिए और बेल आइकन, मतलब अगेन बेल आइकन बज जाना चाहिए। एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक। ठीक है, तो हम टारगेट करेंगे फॉर एवरी JPP सेशन वी विल टारगेट दैट विद इन अ वीक वी क्रॉस एटलीस्ट 5000 व्यूज। 5000 व्यूज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इन द फर्स्ट वीक। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एंड दिस इज समथिंग विच विल मेक अस वेरी वेरी हैप्पी, आवर एंटायर टीम वेरी वेरी हैप्पी। तो यार जल्दी से स्ट्रीक मेंटेन करके रखना। स्ट्रीक मतलब अनअकैडमी पे जितने भी, अनअकैडमी JEE पे आपने जितने भी सेशंस अटेंड किए हैं, उसकी स्टोरी, अब जो भी आप पार्ट आपको अच्छा लगा उसका पिक्चर लीजिए, उसकी स्टोरी और उसको स्टोरी में डालिए। स्टोरी में आप मेंशन करिए मुझे @NamoCall, हमारी पूरी टीम को मेंशन कर सकते हैं। एंड अगेन जब आप इसको मेंशन करें तो आप उसमें स्ट्रीक का नंबर भी लिख दीजिए। तो अगेन अगर आप डेली करते जा रहे हो तो स्ट्रीक 1 2 3 4 होगा। एक भी दिन मिस किया तो वापस 1 पे आ जाएगा। यू शुड बी टारगेटिंग स्ट्रीक 200। लेट मी टेल यू, अगर आपने ये स्ट्रीक मेंटेन करी तो आप एक विनिंग स्ट्रीक में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इट्स अ वेरी वेल नोन टेक्निक। इसको आप अप्लाई करिए और आप देखना कितना फायदा होगा आपको। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप एक स्टोरी शेयर करोगे, मुझे मेंशन करोगे, यू विल आल्सो गेट अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड एंड दैट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, #JEE Live Daily। बच्चों ये हमारे रेवोल्यूशन का हैशटैग है। जब भी आप कुछ भी शेयर करो, इसको आप यूज करना बिल्कुल मत भूलना। #JEE Live Daily, #Let's Crack It, #सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच बच्चों। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।